तो समाधि पाद में हमने पांच वृत्तियां, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर का स्वरूप, संप्रजात, असंप्रजात और ऋतंभरा प्रज्ञा पढ़ी। साधन पाद में हमने देखा क्रिया योग, पंच क्लेश, त्रिगुणों का विवेचन और चतुर्व्यूहवाद, प्रकृति के तीन गुण, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। अष्टांग योग में, अष्टांग योग का वहां पर नाम आया पूरा, लेकिन वर्णन केवल यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का ही किया गया। पांच बहिरंग अंगों का वहां पर वर्णन हुआ है ना। और प्रत्याहार को, एक शास्त्र ऐसा भी है जिसमें प्रत्याहार को अंतरंग अंगों के अंदर शामिल किया जाता है, वो कौन सा है? यहाँ पर तो ये पांच बहिरंग हो गए और तीन अंतरंग है। एक शास्त्र ऐसा है जिसमें चार अंतरंग और चार बहिरंग है। वीएस, बहुत बढ़िया, वशु संहिता। तो विभूतिपाद आज हम देखेंगे। जो बाकी बच गए पतंजलि योग सूत्र में, जो अंतरंग साधन माने जाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना, जिनको इकट्ठा संयम भी कह देते हैं। और प्राणायाम त्रय की चर्चा देखेंगे। विभूतियों की बात देखेंगे, इसमें क्या है, कुछ कुछ कैवल्य की भी चर्चा है इसमें थोड़ी बहुत, तो उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पहला सूत्र, देश बंधस चित्त से धारणा, कि अपने चित्त को, पहली बात तो मैंने बताया था कि देश का मतलब यहाँ पर स्थान लेना है। जब भी आप योग में देश शब्द पढ़े तो इसका मतलब है स्थान। देश का मतलब कोई भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह नहीं। देश का मतलब स्थान लेना है। तो देश बंधस चित्त से धारणा, जब आप किसी स्थान पर बांध देते हैं चित्त को, तो वो धारणा कहलाती है। किसी एक देश में, किसी एक स्थान में चित्त को बांध देना, या चित्त वहां पर रुक जाए, या तो आप बांध दो उसको, ये नहीं तो वो अपनी मर्जी से रुक जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी मर्जी से रुक जाए तो ठीक, नहीं तो आप उसको बांध दो वहां पर, तो वो धारणा कहलाएगी। धारणा, जैसे दो बर्तन हैं, और धारणा कैसी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा तो, दो बर्तन हैं, आज तो ठीक ठाक बन गया। दो बर्तन हैं, ये लो, है ना, इसमें तेल भरा हुआ है पूरा, है ना। धारणा की उपमा किससे दी जाती है? तेल से। इसमें क्या है, इस बर्तन से आपको क्या करना है, इसमें तेल डालना है ना। इसको ऊपर उठाएंगे, अब जाहिर सी बात है, इसको टेढ़ा करेंगे, और जब तेल से डालेंगे इसमें, इसमें से तेल जाएगा नीचे, तो क्या होगा, एक धारा बनेगी। धारा, ये जो इससे निकलेगा धारा। अगर इसमें बुलबुले उठेंगे, है ना, बुलबुले उठ रहे हैं, बबल्स हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक से या तो तेल में ही मिलावट है कुछ ना कुछ, या फिर आपका हाथ हिल रहा है ना। अगर आप ढंग से डालेंगे तो बिल्कुल एक फ्लो बनेगा, बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के सीधा जाएगी, और कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांति से तेल उसमें चला जाएगा। तो ये धारणा ऐसी होनी चाहिए। जहां अपने चित्त को बांधा है, वहां चित्त ऐसे ही लगातार एक फ्लो में सोचता रहे, उसी के बारे में विचार करता रहे, चित्त इधर से उधर ना भागे, जहां अपने चित्त को बांधा है। तो धारणा किसे तुलना दी जाती है? तैलवत धारणा बोली जाती है। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं, तो बिना किसी बुलबुले के, बिना किसी रुकावट के, बुलबुले का मतलब रुकावट, है ना, या बाधा के, चित्त लगातार वहीं पर बंधा रहता है, एकाग्रता चित्त की वहां पर हो जाती है, चित्त वहां पर ठहर जाता है, वो धारणा होती है। कुछ समय के लिए होगा, अब 24 घंटे तो तेल डल नहीं रहा है ना बर्तन में, कुछ समय के लिए हमने बांधा चित्त को, है ना, कुछ समय के लिए हमने चित्त को बांधा, तो धारणा कहलाई। अगर यही धारणा कंटिन्यू बनी ही रहे, बनी ही रहे, बनी ही रहे, तो ध्यान कहलाएगी, है ना। ये धारणा, जहां हमने चित्त लगाया था, वो अगर लगातार बना रहे, लगातार बना रहे, तो वो ध्यान हो जाएगा, है ना। शुरुआत, थोड़े समय के लिए बांधा उसको, वो धारणा कहलाई, लेकिन अगर वही स्थिति लगातार बनी रहे लंबे समय तक, तो वो ध्यान कहलाती है। और वो स्थिति जब ध्यान कहलाती है, लगातार एक ही चीज चल रही है, वही फ्लो है चित्त का। हमने तो थोड़ी देर के लिए बांधा था, लेकिन उसके बाद भी लगातार चित्त का फ्लो वही है ना। हमने कोशिश किया था 5 मिनट बांधेंगे इसको, लेकिन 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, है ना। किसी को बोलते ना, कितने पुशअप्स लगाओगे, बोला 10। अब 10 लगा देता है वो शर्त लगा करके, फिर 11, 12, 13 कंटिन्यू करता रहता है ना। 10, हमने कहे थे 10, लेकिन वो लगा देता है फिर 50। तो हम हमारे कंडीशन से भी ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए चित्त को हमने बांधा था, तो वो धारणा कहलाई। और यही धारणा जब लगातार लंबे समय तक बनी रहे, वही बनी रहे, तो कहलाएगा ध्यान। ठीक है, ध्यान हो जाएगा। अब आगे आता है समाधि। जब ध्यान में, ध्यान करते करते, जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, चित्त को भूल जाए, कि चित्त में हमने धारणा की थी, चित्त में फिर ध्यान हो गया था,
है ना, उसको भूल ही जाए कि धारणा करने वाला कौन था, ध्यान करने वाला कौन था, यही भूल गए। और क्या रह गई, जिस चीज के जहां हमने बांधा था ना चित्त, अब मन वहां लग गया इतना ज्यादा। हमने बांधा था किसी मूर्ति में, है ना, बहुत अच्छा सा भगवान कृष्ण का विग्रह स्वरूप एक मूर्ति थी। हमने थोड़ी देर बोला कि भाई 5 मिनट, मन को बोल दिया कि 5 मिनट तो इसको देखते जाना। 5 मिनट नहीं, फिर मन ने लगातार देखना शुरू कर दिया। 5 मिनट देखा तो धारणा, बोला हाँ धारणा हो गई, है ना। फिर मन ने क्या किया, बोला मेरा तो मन लग गया, लगातार देख ही रहा, देख ही रहा, देख ही रहा ज्यादा समय तक। तो फिर क्या बोले, भाई ध्यान में चला गया लगता है, ध्यान में डूब गया। लेकिन ध्यान के बावजूद भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है, चित्त अपने आप को भूल जाता है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, बस सामने जो मूर्ति थी ना बस वही ध्यान रहती है। ऐसा लगता है कि सब जगह मूर्ति ही मूर्ति है, बस मैं हूं ही नहीं, है ना। मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो पहले मैं हूं, है ना, मैं हूं की स्थिति बनी रहती धारणा में और ध्यान में। मैं करने वाला है, लेकिन करते 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 मैं गायब हो जाता है। जिस चीज का ध्यान कर रहे थे केवल वो वस्तु शेष रह जाती है। कभी मेडिटेशन किसी ने किया होगा तो मेरी बात समझ पाएंगे। मेडिटेशन किया हो, मैं जरूरी नहीं है कि ध्यान लगा करके मेडिटेशन करना होता है। गोद में बच्चा आता है ना तो भी थोड़ी देर के लिए ध्यान लग जाता है। माँ बच्चे को दुलार करती है ना, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान लग जाता है। कोई बहन आ गई हमारी, कोई हमारा भाई आ गया घर में, है ना, बड़ी लंबे समय के बाद आया, कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब शून्य से हो जाता है, कुछ ऐसी खुशी मिलती है, शून्य जैसा। तो ऐसा है था, कई बार होता है कि ध्येय मात्र रह गया, कि सामने जो है ना वो रह गया बस, सामने वाली वस्तु रह गई जिसका हमने धारणा की थी, या जिस स्थान पर हमने ध्यान लगाया था केवल वो वस्तु शेष रह गई। करने वाला नष्ट हो गया, अपना निज स्वरूप शून्य हो गया, 0/0 था। तो वो होती समाधि। तदेव आत्मात्र निर्भासम, केवल आभास मात्र हो रहा है उस वस्तु का, उस वस्तु का भी केवल आभास हो रहा है ना। और अपना स्वरूप तो बिल्कुल शून्य हो ही गया, उस वस्तु का भी आभास केवल हो रहा है ना। ये नहीं लग रहा है कि सामने रखी है, इतनी चौड़ी है, इतनी सुंदर है, वगैरह वगैरह, केवल आभास हो रहा है, मतलब बहुत सूक्ष्म अंश हो गया, वो बहुत सूक्ष्म हो गई कि गहराई से कनेक्शन जुड़ गया, केवल आंखें नहीं देख रही है अब अंदर देखने वाला देख रहा है। तो केवल आभास मात्र हो रहा है और अपना चित्त का स्वरूप जो है वो शून्य हो गया। तो ये ध्यान ही बाद में समाधि बन जाता है, समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, और इन तीनों को फिर हम इकट्ठा अगर हो जाती है ना ये, जब धारणा एक ही विषय पे हो जाए, है ना, एक विषय है ये, कोई भी एक विषय मान लो, मूर्ति मान लो, गाय मान लो, है ना, कोई अपना पसंदीदा कोई भी इष्ट देवता मान लो, धारणा, इसी पर लगातार ध्यान, और समाधि की अवस्था में भी यही, यही हो जाए। जब ये तीनों चीज एक ही वस्तु से संबंधित हो जाए, धारणा जिसकी की थी वही वस्तु ध्यान में भी घटित हुई, जिस चीज का ध्यान कर रहे थे समाधि में भी वही आभास हो रहा है ना। जब एक ही वस्तु पर ये तीनों क्रियाएं हो जाएं, तो इन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, संयम बोलते हैं। इन तीनों को जो इकट्ठी हो जाए, ये एक ही वस्तु पर हो जाए। नहीं तो कई बार होता क्या है, धारणा हमारे मन में परसेप्शन कुछ और बने, हमें मेडिटेशन किसी और चीजें करते हैं, और समाधि के समय एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं कि समाधि में परमात्मा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। जिस चीज की धारणा की है वही चीज ध्यान में घटित होगी, और जिस चीज का ध्यान किया गया था वही समाधि में घटित होगी, तब मानेंगे कि हाँ एक ही चीज थी, तब मानेंगे संयम, है ना। ऐसा नहीं होता धारणा किसी और की करो, ध्यान किसी और का, समाधि में कुछ और एक्सपेक्ट करो, ऐसा नहीं होता कभी। इसलिए तो जो समाधि में आपको चाहिए ना अवस्था, धारणा भी उसी चीज की करनी चाहिए थी, है ना। और जब तीनों चीजों में एक, तीनों चीजें एक ही वस्तु की हो जाएंगी, तब बात बनेगी, तब ऐसा प्रकाश पैदा होगा बुद्धि में जिसका कोई मुकाबला नहीं। प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक पैदा होगा, है ना। हो नहीं जाएगा क्या प्रज्ञालोक, हो ही जाएगा। आप देखो, आप किसी व्यक्ति की शान देखो, किस निशान होगी, एक होता है कर्म, एक होती है वाणी, है ना, एक होता है चिंतन, मनसा वाचा कर्मणा। एक व्यक्ति जो बोलता है वही करता है, जो बोलता है वो वही करता है और वही सोचता है। उस व्यक्ति की ताकत देखो कितनी होगी। वो जो भी संकल्प ले लेगा ना, आप तुरंत बता दोगे ये व्यक्ति कर लेगा, भाई ये जुबान का पक्का है ना। इसी करने कथनी करने में अंतर नहीं है, जो ये सोचता है वही ये बोलता है, और जो ये बोलता है वही ये करता है। इसकी कथनी करने में और विचारणा में कोई भेद नहीं है। वैसे व्यक्ति के वचन ही सिद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही कुछ कर पाते हैं। नहीं तो सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तीनों चीजें मिलती ही नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, हमारे किसी भी कर्म में ताकत नहीं है। ताकत तो तब आएगी जब हम जो सोचें वही हम बोलें, फिर अच्छा सोचो अच्छा बोलो और फिर वही करो,
तो ताकत आ जाती है, कर्म में ताकत आ जाती है, सोचने में भी ताकत आ जाती है, और वाणी में तो फिर आ ही जाती है ना? अपने आप वाणी में ताकत आ जाती है, और जो आप बोलोगे वो होगा, होगा ही होगा। तो धारणा, ध्यान और समाधि, है ना? जब ये तीनों में ताकत आ जाती है, तीनों एक ही वस्तु की होती हैं, तो ये संयम कहलाती हैं। और जब जबरदस्त प्रज्ञा आलोक पैदा हो जाता है, जबरदस्त बुद्धि में इतना प्रकाश आ जाता है कि धारणा भी उसी चीज की, ध्यान भी उसी चीज का, समाधि भी उसी चीज में लगी, तो प्रज्ञा आलोक पैदा हो जाता है। यानी कि आपके पास एक बैटरी मिल जाती है। उससे पहले तो जीवन अंधकार में था, है ना? एक बैटरी मिल जाती है, एक टॉर्च मिल जाती है। अब वो टॉर्च ऐसी जबरदस्त टॉर्च है, जहां भी आप लगाओगे ना, जहां भी आप लगाओगे, टॉर्च मारो कहीं भी, घर के किसी भी कोने में, वहां की सारी चीजें उद्घाटित होने लग जाएंगी, प्रकट होने लग जाएंगी, मतलब पता लगने लग जाएगी कहाँ कौन सी वस्तु रखी है। बस टॉर्च जहां पर, लाइट जहां पर जाएगी, वही वाली वस्तु, सब कुछ पता लग जाएगा आपको A to Z। ऐसे ही जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा एक ही एक ही तत्व का ध्यान करता है, एक ही तत्व का चिंतन करता है, वही बोलता है और वही करता है, क्या हो जाता है? वो व्यक्ति फिर जो भी कुछ बोल देगा, जो व्यक्ति कथनी करने में जिसकी भेद नहीं है, तो व्यक्ति वो जो कुछ भी बोल देगा फिर वो करके ही रहेगा, यानी कि उस चीज को वो बिल्कुल 100% करेगा। ऐसे ही जिस वस्तु में धारणा, ध्यान और समाधि हमारी तीनों ही हो जाएंगी, तो वो वस्तु संयम कहलाएगी। संयम हो जाएगा, संयम के कारण से एक प्रज्ञा आलोक पैदा हो जाएगा बुद्धि में। फिर वो बैटरी ऐसी है, वो टॉर्च ऐसा है, अब उसको जहां भी मारो, जहां भी धारणा, ध्यान और समाधि लगेगी, जिस भी एक वस्तु में, उस चीज का सब कुछ पता लग जाएगा। अब मैंने धारणा लगाई चंद्रमा के ऊपर, ध्यान भी मेरा चंद्रमा में लगता रहा, और समाधि अवस्था में मुझे चंद्रमा में ही लगा रहा मेरा। तो चंद्रमा की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे पता नहीं लगेगी, सब कुछ पता लग जाएगा मुझे चंद्रमा का। अब मैंने ध्यान किया, मतलब धारणा की मैंने, नाभि की, ध्यान भी मैंने नाभि में ही लगाया, और समाधि की अवस्था में भी नाभि का ही ध्यान बना रहा, तो क्या होगा? नाभि से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सब कुछ मुझे पता लग जाएगी, क्योंकि प्रकाश इसी से होता है। धारणा, ध्यान और समाधि जब इकट्ठी तीनों एक ही वस्तु पर होती हैं, तो तभी जाकर के उस वस्तु का जो है ना ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकाश तभी फैलेगा उस वस्तु में। उस वस्तु के बारे में जो भी कुछ हमें पता नहीं है, तो वो तभी पता लगेगा जब धारणा भी वही हो, ध्यान भी वही हो, समाधि भी वही हो। इन तीनों को बोलते हैं संयम। कहने का मतलब है कि उस वस्तु में हमारा संयम हो। तो अब देखो, अब पता लग जाएगा किस किस ऋषि ने कहाँ कहाँ पर इन तीनों का संयम किया था, और उसमें कौन कौन से शास्त्र लिखे। निश्चित रूप से महर्षि चरक ने शरीर के ऊपर संयम किया होगा, नाभि के ऊपर संयम किया होगा, है ना? जिन्होंने चंद्रमा की कलाएं के बारे में परिचय बता दिया कि चंद्रमा की इतनी कलाएं हैं, है ना? ये ऐसे पूर्णिमा होती है, ऐसे अमावस्या होती है, निश्चित रूप से उन्होंने वहीं की, उसी तत्व की धारणा, ध्यान और समाधि की होगी। तो सारे शास्त्र ऐसे रचे गए हमारे सनातन के। तो अब देखते हैं, ये संयम जो है, ये बैटरी जो टॉर्च है, इसको कहाँ कहाँ पर मारेंगे तो क्या क्या चीजें प्रकट होकर के आएंगी। अब देखते हैं, सिंपल सा है ये विभूतिपात, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा याद करना है इसमें। अब देखो, ये तीनों का इकट्ठा हम संयम कह देते हैं। छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, तीनों को इकट्ठा हम संयम कह देते हैं, है ना? अब धारणा, ध्यान, समाधि में थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, तो इकट्ठा बोल देते हैं कि हमने चांद में संयम कर लिया, नाभि में संयम कर लिया। नहीं तो मैं बोलूंगा नाभि में मैंने धारणा की, ध्यान किया, समाधि की, एक ही बात है। या मैं बोल दो नाभि में मैंने संयम कर लिया। तो ये तीनों अंतरंग साधन है, वो तो हमने बता दिया। लेकिन अंतरंग होते हुए भी निर्भीत समाधि के ये भारी बहिरंग साधन ही है। निर्भीत समाधि के लिए ये फिर भी बहिरंग ही है। ठीक है, योग की अगर बात करें तो योग के अंतरंग और बहिरंग में ये अंतरंग आएंगे, लेकिन निर्भीत समाधि के पैरामीटर को अगर हम देखें तो निर्भीत समाधि के लिए तो ये अभी भी बहिरंग ही है। निर्भीत समाधि के लिए ये फिर भी बहिरंग साधन के रूप में ही है। निर्भीत समाधि के को मिलने के बाद ये साधन काम नहीं आते, ये पहले ही आते हैं काम, है ना? निर्भीत समाधि जब हो जाती है उसके बाद ये साधन काम नहीं आते कैवल्य तक पहुंचने के लिए, उसके बाद तो कुछ और चीजें काम आती हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। अब कोई व्यक्ति, चोट लगी हुई है, किसी को लंगड़ा रहा है, लाठी कब तक काम आएगी? है ना? जब तक तो बिल्कुल लाठी उसके लिए क्या बनी हुई है कि लाठी ना मिले तो पता नहीं क्या हो जाए, चिल्ला देगा, मार देगा किसी को, अगर किसी ने लाठी फेंक दी इधर उधर चिल्ला देगा ना। तब तक तो लाठी उसमें उसकी जान बसी हुई है बिल्कुल। ले इसकी तो इसी के सहारे जी रहा हूँ, क्या क्या बोलेगा, इसी के सहारे चल पा रहा हूँ, इसी के सहारे कर पा रहा हूँ, नहीं तुम्हारे भरोसे तो मैं हो लेता मेरा काम, है ना? ऐसे ऐसे बोलते हैं, लाठी उस समय जान बनी हो, उसमें वो पैर ठीक हो गए, उसके चलने लग गया, सबसे पहले लाठी को फेंकता है ना? तो ऐसे ही निर्भीत समाधि के लिए ये बहिरंग ही है, बाहर ही बाहर रहते हैं। जब निर्भीत समाधि लग गई ना, उसके बाद आगे कैवल्य की प्राप्ति करनी है, तो ये लाठी फेंकनी पड़ती है, फिर और कुछ काम आती हैं, और साधनाएं काम आती हैं, ये बहिरंगी बनी रहती है। ठीक है, चलो। तो तज्ज्ञात प्रज्ञालोक का मैंने बता दिया।
वो संयम हमारा सिद्ध हो जाए, यानी कि धारणा ध्यान और समाधि हमारी सिद्ध हो जाए किसी एक ही वस्तु में। जब धारणा भी हो, ध्यान भी और समाधि भी और सिद्ध हो जाए, तो बुद्धि का प्रकाश पैदा हो जाता है, ज्ञान आलोक पैदा हो जाता है ना। किस चीज का ज्ञान आलोक पैदा होगा? जिस चीज में धारणा ध्यान और समाधि की है, उसी चीज का ज्ञान पैदा होगा, बुद्धि में उसी चीज का प्रकाश आ जाएगा। जिसमें धारणा ध्यान और समाधि की है, उसी चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी चीज के बारे में बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा, कहने का मतलब ये। अब कहाँ कहाँ पर ये टॉर्च लगाएं हम, कहाँ कहाँ पर धारणा ध्यान और समाधि करें, तो क्या क्या चीजें मिल के आएंगी? तो यहाँ पर पहले चित्त के तीन परिणाम बताए ना, और उनमें उनमें अगर हम ये संयम करेंगे, धारणा ध्यान और समाधि करेंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, वो देखते हैं। तो पहले तो इन तीन परिणामों को जान लेते हैं, क्या क्या है चित्त के परिणाम है ये। तो फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। व्युत्थान, निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चिंतान हो निरोध परिणाम। क्या क्या बता दिए ये? व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का क्रम होता है। यही चित्त का निरोध परिणाम होता है। चित्त का निरोध परिणाम। चित्त की हमने पांच भूमिया बताई। चित्त की हमने पांच भूमिया बताई थी। कौन कौन सी बताई थी अक्षय? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। कविता जी कौन कौन सी थी बाकी वाली दो? एकाग्र। ले सर आप ही लिख दो पेपर भी तो आपको ही दे के आना है, आप ही लिखो सारे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सही बात है, पेपर में मुझे देना। निरुद्ध, ठीक है, एकाग्र निरुद्ध, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये अवस्थाएं थी। आप ध्यान रखो, ये चित्त की भूमि, ये सामान्य व्यक्ति जिसमें होते हैं, है ना, अधम कोटि के, थोड़े थोड़े सात्विक व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन कहीं पहुंचे नहीं है, तो विक्षिप्त अवस्था में एकाग्र और निरुद्ध वाले योग की अवस्था मानी जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पर ये निरुद्ध वाली अवस्था की। ये बात हो रही है यहाँ पर निरोध वाली अवस्था की, निरुद्ध अवस्था या निरोध अवस्था, चित्त का निरोध परिणाम। इस अवस्था में क्या होता है ना, निरोध अवस्था में व्युत्थान अवस्था के संस्कार दब जाएंगे। व्युत्थान अवस्था के संस्कार का मतलब क्या होता है? जो बुरे संस्कार थे ना, जिनसे हमारा संस्कार ऐसे बनते थे, जिनसे हमारा जन्म होने वाला था, ऐसे संस्कार जिनसे हमारा बार बार जन्म चक्कर चलता रहता, उनको बोलते हैं व्युत्थान के संस्कार। वो तो धीरे धीरे दबने शुरू हो जाएंगे, है ना। उनके नाक में तो नकेल कस दिया, वो तो धीरे धीरे दब जाएंगे। बार बार यही बढ़ रहे थे, क्योंकि अभी जानकारी हमें थी नहीं, ज्ञान साधना कुछ थी नहीं, तो हर बार यही बढ़ते थे, यही बढ़ते रहते थे, यही बढ़ते रहते थे। अब क्या हुआ, लेकिन हमने अपने चित्त को निरोध अवस्था में ले आए, निरोध की अवस्था में आ गए। तो निरोध की अवस्था में क्या हुआ, ये तो होने लगे कम, ये तो इधर आ गए, है ना, ये तो दबना शुरू हो गए, है ना, और ये उभरना शुरू हो गए। अब ये उभरना शुरू हो गए निरोध के संस्कार, ऐसे संस्कार बनने शुरू हो गए जो क्या करेंगे, हमें जन्म मरण से छुड़वाएंगे। उनके लिए भी संस्कारों की जरूरत होती है, बिना संस्कार के तो कुछ चीजें नहीं होती दुनिया में, हमारे व्यक्तित्व में, जीवन में। निरोध के संस्कार पहले क्या थे, सामान्य अवस्था में हमारे निरोध के संस्कार दबे हुए थे, कंटिन्यू दब जाते थे, कंटिन्यू दबते रहते थे, दबते रहते, और ये जन्म लेते रहते थे, बढ़ते रहते थे, बढ़ते रहते थे। लेकिन जब हम निरोध अवस्था में पहुंचा लिया अपने चित्त को, तो क्या हुआ, ये दबने शुरू हो गए और ये ऊपर उठने शुरू हो गए। क्योंकि अब हमारी कौन सी प्रोसेस चालू होगी, जन्म मरण से छूटने वाली प्रोसेस चालू होगी। तो अब अपोजिट काम हो गया, है ना। व्युत्थान वाले संस्कार दबने दबने शुरू हो जाएंगे और निरोध वाले ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, है ना। यही निरोध काल में चित्त का क्रम यही रहता है, यानी कि चित्त का यही कार्यक्रम चलता रहता है निरोध की अवस्था में। और सामान्य अवस्था में, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त की अवस्था में क्या होता है, ये उठते रहते हैं, ये दबते रहते हैं। थोड़ा बहुत चांसेस है ना परमात्मा के मिलने के, ध्यान लगाने के, समाधि लगने के, वो भी कम होते चले जाते हैं, क्योंकि कुकर्म बढ़ते चले जाते हैं, और ये और चांसेस कम होते चले जाते हैं, ये चांसेस और कम होने शुरू हो जाते हैं। और निरोध अवस्था में अपोजिट हो जाती है चीजें, क्योंकि अब मुक्ति की तरफ निकल पड़ा व्यक्ति, साधक। तो ये चित्त का निरोध परिणाम बोलते हैं, ठीक है। अब संस्कारों के कारण से उस चित्त की प्रशांत वाहिता बनी रहती है, संस्कारों के कारण से। अब ये चित्त जो है ना, यही चित्त का निरोध परिणाम, ये चित्त की जो निरोध अवस्था है, ये निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो रहे हैं, उत्थान अवस्था के संस्कार दब रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, ये प्रक्रिया, ये नीचे दबते रहेंगे,
ये दबते रहेंगे, ये उठते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, कहने का मतलब पैदा होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे। पहले स्टोर नहीं हो पा रहे थे, ये स्टोर हो रहे थे, अब ये होने शुरू हो गए। तो संस्कार के कारण से यही वाली स्थिति कि लगातार वो संस्कार दबते जाएं और ये वाले उगड़ते जाएं, ये कब होगी? ये भी संस्कारों के कारण से ही होगी ऐसा। जब तक आपकी साधना के संस्कार प्रबल होते रहेंगे, साधना जितनी बढ़ती जाएगी, आप रोज रोज नए नए संस्कार देते जाओगे, साधना के पैदा करते जाओगे, उतने उतने ये संस्कारों का ये हाल होता रहेगा। संस्कारों के कारण से ही चित्त की ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इस स्थिति में चित्त क्या होता है? प्रशांत होता है, बिल्कुल शांत समुद्र की तरह से, शांत समुद्र की तरह से, क्योंकि सारी लहरें दब रही हैं, सारी लहरें वापस जा रही हैं। पहले लहरें बहुत थी, वायु का विकार था समुद्र में, बहुत आंधी तूफान चल रहा था, लहरें उठ रही थी। अब जैसे ही शांत कर दिया हमने, वायु विकार को हटा दिया, बीच में से वायु हटा दी, अब जितनी लहरें ऊपर उठ रही थी सारी नीचे बैठ गई, सारी नीचे बैठ गई। और निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट होने लग गए, यानी कि शांत अवस्था वाले संस्कार बढ़ने लग गए समुद्र में। अब धीरे धीरे समुद्र शांति की तरफ बढ़ने लगा, लहरें उसकी धीरे धीरे शांत होने लगी। अब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, लहरें नीचे आ रही हैं, शांत अवस्था बढ़ती जा रही है, लहरें नीचे, शांत अवस्था ऊपर। तो ये जो शांत अवस्था है, प्रशांत वाहिता है ना, ये चित्त का एक फ्लो है, ये संस्कारों के कारण से ही बनता है। ये फ्लो भी संस्कारों के कारण से ही बनता है। तो चित्त के संस्कार क्या बता दिए? दो तरह के, एक तो हो गए हमारे निरोध के संस्कार और एक हो गए व्युत्थान के संस्कार। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी से सूचना देते जाओ बस। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये तो चित्त का आपका निरोध प्रणाम हो गया। अब चित्त का आता है समाधि प्रणाम। चित्त का समाधि प्रणाम, सर्वार्थ एकाग्रतयो, कौन सा है 11वां? सर्वार्थ एकाग्रतयो छेदयो चित्त से समाधि प्रणाम। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना, और किसी एक ही ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्र अवस्था का उदय हो जाना, ये चित्त का समाधि प्रणाम है। समझ में आ गया होगा पढ़ने से ही। अगर पहली वाली बात को मेरे समझ गए हो गया अच्छी तरीके से, चित्त का निरोध प्रणाम अगर समझ गए, तो ये भी समझ में आ रहा है। समाधि की अवस्था को हमने कितनी बार बोला है? समाधान बोलते हैं भाई, समाधान बोलते हैं। चित्त की अवस्था यानी कि समाधि की अवस्था, समाधान की अवस्था। समाधान में क्या होता है? समाधान आपने कभी पाया जीवन में? क्या किसी समस्या का समाधान करके देखा है कभी? कि देखा ही नहीं। किसी समस्या का समाधान करोगे तो क्या होगा? उस समस्या के बारे में विचार आपके आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे वो कम होने लग जाएंगे। पहले उसी समस्या के बारे में विचार आ रहे थे, उसी समस्या के बारे में विचार आ रहे थे। अब जैसे ही समाधान हो गया आपका, आपने अपने किसी परिचित के साथ बैठ करके शांति से उसका सलाह मशवरा किया, और अब क्या हुआ? सारे विषयों का चिंतन धीरे धीरे क्षीण होने लगा, और किसी एक देव ने बोल दिया कि भाई सारी बातों को छोड़ो, अब इस समस्या का समाधान हो गया। अब दोनों मिलकर के, जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, आजकल काफी चल रहा है ना, जो नए नए लड़के लड़कियां हैं, हाँ, युवा अवस्था, हम जैसे, मतलब हम भी उसी में हैं सब, लेकिन हम थोड़ा सा साइड, हमारी लाइन प्रभु कृपा मान लो, गुरुओं का आशीर्वाद मान लो, हमारी लाइन थोड़ी सी अलग हो गई। लेकिन दुनिया में तो गंद पूरा भरा पड़ा है, टिक ही नहीं पाती शादियां, कितना चल रहा है। तो समाधान कर लिया हमने, समाधान करके एक लक्ष्य हो लिया, भाई देखो तुम इसकी बात को सहन करो, ये तुम्हारी बात को सहन करे, दोनों एक दूसरे की सहन करो, करनी पड़ेगी। पिछले जन्मों में तुम ऐसे ही करके आ रहे हो, अपने कर्मों के अनुसार सब झेलना पड़ेगा, बात खत्म। एक चीज हमने समझ में आ गई कि सहन करना पड़ेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा, एक ही विषय का चिंतन करना है, सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, साथ में चलना है, जीवन यात्रा पूरी करनी है। एक ही चीज ध्यान में रखो, बाकी सारी चीजें, ये तो ये करते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो देर से आते हैं, और ये तो ये घर का काम नहीं करती, ये सब चीजें भूल जाओ। बस ये ध्यान रखो, कुछ नहीं है, जीवन में साथ में चलना है, सिंपल बात है। तो ये समाधि हो गई, नहीं तो समाधान हो गया। क्या समाधान हो गया? कि बाकी जो खुरापात चलती रहती थी दिमाग में, वो तो नष्ट हो गई समाधान की अवस्था में। एक ही विषय का चिंतन कंटिन्यू बढ़ता चला गया, वहीं पर एकाग्रता है, तो ये चित्त की समाधि परिणाम कहलाए। ये चित्त का समाधि परिणाम है, समाधि अवस्था है, समाधि परिणाम। सब प्रकार के विषयों का पहले तो सब प्रकार से देख रहे थे हम, अलग अलग विचार, क्या करूं, डाइवोर्स दे दें, ये कर दें, वो कर दें, पता नहीं कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं। आजकल मैं न्यूज पढ़ रहा था आज, यही सारी चीजें, तो मुझे ध्यान आ गया वही एग्जाम्पल। एक ही विषय है, पहले तो एक ही रीजन काफी होता था जीवन निभाने के लिए ना, व्यस्त जीवन में। हमारा ऐसे विवाह हो गया, पत्नी आधे अंग की साजी है, पत्नी को ध्यान में रहता था, पति एक गुरु रूप में है, कमा के लाता है, मेहनत करता है, बस इतना ही रीजन काफी था। मेरी माता पिता ने मुझे दान कर दिया है, कन्यादान हो गया मेरा,
तो अब मुझे यहीं पर रहना है। पति को ये रहता था कि ये मेरी अर्धांगिनी है, मुझे इसके साथ जीवन जीना है। बस एक ही रीजन काफी था, 70 तर्क की जरूरत ही नहीं थी निभाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और एक ही विषय का चिंतन, एक ही विषय का चिंतन लगातार चलता रहे, वो अवस्था क्या कहलाती है? चित्त का समाधि परिणाम कहलाती है। ठीक है। हम ये कुछ रीजन, किसी रीजन से बता रहे हैं आपको। अब पता लगेगा कि समाधि प्रणामों को एकाग्रता प्रणाम और निरोध प्रणाम क्यों बताए जा रहे हैं। आगे आता है चित्त का एकाग्रता प्रणाम। तथा पुनः शांति दितो तुल्य प्रत्योचित से एकाग्रता प्रणाम, कि उसके बाद फिर से जब शांत और उदय होती हुई दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती, तो वह चित्त का एकाग्रता प्रणाम कहलाता है। कब? शांत और उदित होती हुई वृत्तियां एक सी हो जाती है। समुद्र का एग्जाम्पल ले लो फिर से। समुद्र है ये भाई, देख अक्षय, समुद्र है ये, ठीक है। ये लहरें उठ रही थी ऊपर, ऐसे जा रही थी ऊपर, और ये लहरें, वायु विकार हट गया, यानी कि वायु का संपर्क टूट गया, तो लहरें वापस आनी शुरू हो गई, है ना। ये ऊपर जा रही थी, ये धीरे धीरे कटी हुई नीचे की तरफ हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों मिल जाती हैं, ये प्रक्रिया यहाँ आ जाती है और ये प्रक्रिया यहाँ हो जाती है, दोनों एक टाइम पर मिल जाती हैं आकर के। जैसे ईड़ा पिंगला, श्वास पर श्वास एक समय पर क्या हो जाती हैं? अंदर जाती हुई बाहर जाती हुई, कंटिन्यू अंदर और बाहर जा रही थी श्वासें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सुषुम्ना में श्वास चलते थोड़ी देर के लिए, जब स्वर परिवर्तन होता है, तो दोनों एक जैसी होती हैं, बिल्कुल शांत, एक ही जैसी। वह चित्त का एकाग्रता प्रणाम होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ। तो ऐसा हो जाता है। फिर से जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक जैसी हो गई, है ना, वो कंटिन्यू शांत होती जा रही हैं, और ये उदय होने वाली थी, एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं जब शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक ही पॉइंट पे जब मिल जाते हैं ना, तो वो चित्त का एकाग्रता प्रणाम। ठीक है, चित्त का वो एकाग्रता परिणाम। अब हमने देख लिया पहले चित्त का निरोध परिणाम, चित्त का समाधि परिणाम और चित्त का एकाग्रता परिणाम। सीक्वेंस याद हो गया ना? नाम इनको सीक्वेंस से जरूर याद रखना, समझ में तो आए गए होंगे ये क्या है, इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना। जब हम इन तीन परिणामों को जान लेते हैं, तो ऐसे ही तीन परिणामों को और जान लो। कहने का मतलब ऋषि का ये है कि आपने जब तीन परिणाम जान लिए, कौन कौन से? निरोध, समाधि और एकाग्रता, तो ऐसे ही धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को भी जान लो। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, इनको परिणाम त्रय के रूप में बोला गया। कोई कोई किसी पुस्तक में पहले वाले जो तीन परिणाम हमने बताए उनको परिणाम त्रय बोला गया, लेकिन कुछ पुस्तकों में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को परिणाम त्रय के रूप में बोला गया। वो हम पीवाईक्यू करेंगे तब तो इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि यूजीसी वाला क्या मानता है, पहले वालों को परिणाम त्रय मानता है कि लास्ट वालों को परिणाम त्रय मानता है। ठीक है, वो हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो शास्त्र के अनुसार है, जो हमारे पास पुस्तक है, उसके अनुसार धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम परिणाम त्रय के अंतर्गत आते हैं, जो हमने गुरुजनों से पढ़ा है उसमें भी यही आता है। अब यूजीसी वाला क्या मानता है वो अलग उसका विषय रहता है, उसको देख लेंगे। क्या बताया? जिस प्रकार हमने निरोध, समाधि और एकाग्रता प्रणाम को समझा है, ऐसे ही हमें क्या करना है? सभी पांच भूतों और इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिमाण परिणाम और अवस्था परिणाम भी समझ लेने चाहिए। एतेन भूत इंद्रियेषु, यानी भूत और इंद्रिया, भूत और इंद्रियों में धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम व्याख्या था, ऐसे ही उनको भी व्याख्या किया हुआ समझ लीजिए। अब तीन तो हमने समझ में आ गए, अब धर्म परिणाम देखते हैं भूत और इंद्रियों में, है ना? किसी भी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना धर्म परिणाम कहलाता है। किसी भी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो क्या कहलाता है? धर्म परिणाम कहलाता है। अब पहले तो ये जान लो ये धर्मी कौन है। फिर किसी एक धर्मी में, किसी भी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, तो धर्मी देख लेते हैं पहले, धर्मी कौन होता है ये? धर्मी, धर्मी कौन है? जो कंटिन्यू शांत, उदित और व्यपदेश है, व्यपदेश है, शांत, उदित और व्यपदेश है। व्यपदेश का मतलब होता है भावी, भविष्य में होने वाला। उनका जो अनुगत करता है, ऐसे धर्मों को जो अनुसरण करता है, ऐसे धर्मों का जो अनुसरण करता है,
वो धर्मी कहलाता है। समझ में नहीं आई ना बात? भाई, समुद्र था, लहरें थी, ऊपर उठ रही थी, नीचे आ रही थी। लहरों की बात तो हो गई ना। ये समुद्र भी तो है कुछ। ये लहरें उठना, नीचे आना, और भविष्य में यही प्रक्रिया दोबारा होना, ये किसके भीतर हो रहा है? ये समुद्र के भीतर ही तो हो रहा है। धर्मी यही तो है। इसी धर्मी में ही एक धर्म में, एक धर्म का लय होता है, दूसरे धर्म का इसी में तो उदय हो रहा है। इसमें एक धर्म का लय हो रहा है, यानी कि एक क्रिया तो इसमें लीन हो रही है, एक क्रिया इसे निकल रही है, एक क्रिया इसमें डूब रही है, एक इसी से निकल रही है। इसी में तो हो रहा है। ये शांत है, ये उदित है, और ये भविष्य में भावी भावी धर्म होने वाला है। यानी कि यही प्रक्रिया अभी शांत अवस्था और उदित अवस्था फिलहाल चल रही है, और यही भविष्य में होने वाली है। ये किसके भीतर होगी? धर्मी के भीतर होगी, क्योंकि जब तक धर्मी है तब तक ये धर्म चलता रहेगा, एक ऊपर उठना, एक नीचे जाना, एक का लय, एक का अस्त। ठीक है, तो ये धर्म परिणाम। आगे क्या बता दिया? लक्षण परिणाम। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और उसका हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। वर्तमान धर्म का क्या हो जाना? लुप्त हो जाना, उसका अतीत लक्षण परिणाम, लक्षण परिणाम। जो फिलहाल हमारा धर्म है, धर्म का मतलब ये समझना, ये ऊपर उठ रही है और नीचे आ रहे है ना। और ये समुद्र, समुद्र को बना के रखते हैं। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रही है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना, कि वर्तमान धर्म ये था, मान लो लुप्त हो गया। उसके बाद क्या रह गया? लक्षण, लक्षण रह गया उसका, निशान, निशान रह गया कि हाँ, यहाँ तो कुछ था, सब लीन हो गया इसमें। ये लक्षण परिणाम, परिणाम रह गया। अनागत धर्म का प्रकट होना, जो अभी आया नहीं है वो आ जाए, उसका वर्तमान लक्षण परिणाम। क्या होता है? अब देखो, ये वृत्तियां तो मैंने ज्यादा बड़ी बना दी। अब ये वृत्ति, ये लहरें मैंने ज्यादा बड़ी बना दी। ये लहरें क्या है? बिल्कुल छोटी सी है यहाँ। आपको पता है, अब ये लहरें यहीं से ऊपर उठेंगी। समुद्र किनारे कभी गए होगे आप, आप लोग को पता है कि बीच वाले छोड़ो, लेकिन यहाँ पर एंड में भीतर कुछ भी होगा, हलचल होगी वायु की, तो ये किनारे पे जरूर पानी एक बार ऊपर को आएगा। तो आपको पता है यहाँ जो है ना, यहाँ, यहीं पे ये जो लहरें हैं यहीं पर लुप्त हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले एकदम से नीचे चली गई, फिर पानी पीछे चला गया, और यहीं से ऊपर भी उठेंगी। वर्तमान धर्म यानी कि वर्तमान लहरें जो है वो लुप्त हो गई हैं ना। लक्षण है, लक्षण परिणाम है वो। और जो अभी लहरें आई नहीं, यहीं से ऊपर भी उठेंगी वो। अनागत धर्म जो अभी आया नहीं, अभी जो लहरें आई नहीं वही ऊपर भी उठेंगी, है ना। तो वो अनागत लक्षण है उनका। पहले जो आया नहीं है वो अनागत लक्षण है, जो आ गया है वो अतीत लक्षण है। जो नष्ट हो गई है वो अतीत लक्षण, जो भी आने वाली है वो अनागत लक्षण। तो ये लक्षण परिणाम कहलाता है, लक्षण परिणाम कहलाता है। तीनों धर्मों का लक्षण, तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। ठीक है, लुप्त हो जाना, प्रकट हो जाना, प्रकट होने से पहले अनागत अवस्था में रहना, तीनों प्रकार के लक्षण परिणाम है ये। फिर आता है अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम, जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नएपन में पुरानापन आता है। जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नएपन से पुरानापन आता है, वह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, और वर्तमान लक्षण को छोड़ करके अतीत लक्षण में चला जाता है, वह धर्म का लक्षण परिणाम हो जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अवस्था परिणाम की बात कर रहे हैं। जो लक्षण युक्त धर्म में नएपन से पुरानापन आता है। लक्षण युक्त धर्म में नएपन से पुरानापन आता है, यानी कि लक्षण युक्त धर्म क्या था? हमने देखा था, धर्म का लुप्त हो जाना और धर्म का प्रकट हो जाना। फिलहाल दो का एग्जाम्पल लो। ये समुद्र था, यहीं से लहरें उठने वाली थी, है ना, और यहीं पे लहरें मिटने वाली थी। एक बात को मानो, तो क्या हो गया? ये लहरें उठी, जब ये उत्पन्न नहीं हुई थी तो नहीं थी ये, थोड़ी देर देर ऊपर उठी रही, तो यही नयापन था। पहले थोड़ी देर जब पहले पहली बार उठ रही थी तो नयापन था, लेकिन ये जब यहां तक पहुंच गई तो पुरानापन हो गया। इसी में, एक ही लहर में जब ये उठ रही थी तो नयापन था, उसके बाद पुरानापन हो गया, है ना। जैसे एक घर में शादी करके एक लड़की आती है, नहीं पत्नी होगी, बहू होगी, एक तो घर की आ गई है। पहले तो वो लड़की थी, नई बहू है ना। 6 महीने बाद भी उसको नई बहू बोलता है कोई क्या? 6 महीने बाद, साल भर बाद बोलते हैं नई बहू। अब नई रही, रहती रहेगी ऐसे बोल देते हैं। अब नई थोड़ी रह गई, अब तो पुरानी होगी। 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, और 2 साल बाद तो फिर वो ज्यादा ही पुरानी हो जाती है। 5 साल 10 साल बाद फिर उधर कुछ बोलते ही नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, ऐसा कुछ बात नहीं होती। तो नई नई जब लहरें आती हैं, नई नई जब लहरें आती हैं, आने के बाद क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर चलती हैं,
तो तुरंत वो पुरानेपन से उनका नाता हो जाता है, नएपन से वो पुरानेपन की तरफ बढ़ जाती हैं। वो उनकी अवस्था है। जैसे हम नए हैं, यानी कि बच्चा जन्म लिया है, जन्म तो हमने हमने भी लिया है, हम इतने बड़े हो गए, लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि हम बालक हैं। जन्म तो हमारा भी हुआ है, हम बालक नहीं है, लेकिन अब हमारी अवस्था दूसरी होगी। ये अवस्था परिणाम है। बचपन में बालक थे, अभी युवा हैं, फिर बुढ़ापा आएगा। तो अवस्था परिणाम बोलते हैं इसको, कि एक ही जो लहर प्रकट हुई उसकी अवस्था क्या है, पहले वो नई थी, फिर वो पुरानी हो गई, ये होता है अवस्था परिणाम। तो धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम ऐसे ही कि समुद्र का उदाहरण मैंने दे रहा हूं आपको। समुद्र का लहरें ऊपर उठ रही हैं, लहरें नीचे जा रही हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अगर ऐसी चीज चित्त में हो रही है, ऐसी चीज चित्त में हो रही है। समुद्र कौन है? ये चित्त ही तो है समुद्र। इसी में नए नए विचार बन रहे हैं, नए नए विचार आ रहे हैं। एक विचार आया, थोड़ी देर के लिए नया विचार था, है ना, थोड़ी देर के बाद वो पुराना हो गया। ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है। ये परिणाम तीन है, धर्म, लक्षण और अवस्था, तीन परिणाम है। और अगर हम तीन परिणामों को थोड़ा सा गहराई से जांच लें, जैसे थोड़ी देर के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा, आगे आगे, हाँ ये क्या है। तीन परिणाम पहले, निरोध, समाधि और एकाग्रता, समझ में आ गए। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए समझ में आ गए, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे इनको, क्योंकि बार बार याद करना पड़ेगा इनको, प्रणाम तरह को। तो क्या होगा अगर हम इनको बिल्कुल क्या करें, इनके ऊपर धारणा, इनके ऊपर ध्यान, इनके ऊपर समाधि लगा लें, इन्हीं पूरे प्रोसेस को समझने में पूरा धारणा लगा दे कि मुझे यही समझना, ये लहरें ऊपर उठ रही हैं, कैसे नीचे जा रही हैं, कैसे नयापन पुरानापन होता है, कैसे प्रकट हो रही है, कैसे नष्ट हो रही है। पूरा संयम यहीं पर हो, तीनों परिणामों पर पूरा संयम हो, तो क्या हो जाएगा, आपको लहरों लहरों का नहीं, अतीत का और अनागत भविष्य का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप क्या जान लोगे, इस पूरे प्रोसेस को जान लोगे, कैसे लक्षण होते हैं ऊपर उठने वाले, कि अब कैसे पता लगेगा कि लहरें यहाँ पर उठने उठने वाली है, आप पानी देख करके बता दोगे। जो समुद्र किनारे रहते हैं ना, उनको बहुत आभास होता है, पानी की चाल देख करके बता देते हैं कि तूफान आने वाला है ना। जैसे गाय भैंस घर में, कुत्ते, अब तो हमारा जानवरों से संपर्क नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे गांव वाले होंगे, तो घर में आसपास में वातावरण में कुछ भी होने वाला है, दुर्भावना दुर्घटना घर में भी होने वाली है, गाय सबसे पहले खाना छोड़ देती है ना? कुत्ता खाना छोड़ देता है, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, कुछ भी हानि होती है तो एक वो क्या बोलते हैं ना, पेड़ पे एक पक्षी होता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है, कुछ भी अनहोनी होने वाली होती है तो। क्यों? प्रकृति ने उनको ये संयम जो है ना, ये गिफ्ट में दे रखा है। ये संयम हमें करना पड़ेगा। किसमें संयम करना पड़ेगा? इन परिणामों में, तीन परिणामों में संयम करना पड़ेगा, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम में। तो हम भी वही चीज जान पाएंगे, अतीत और अनागत भविष्य का ज्ञान हो पाएगा। तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान, जिसको बोलते हैं प्रणाम त्रय संयमत अतीतानागत ज्ञानम। अतीतानागत ज्ञानम, अतीत का और अनागत का, जो पहले हो चुका उसका भी ज्ञान हो जाएगा और अनागत का भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ये तीन परिणाम हमने इसलिए बताया। परिणाम तरह, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, परिणाम तरह। उससे पहले तीन परिणाम और थे, कौन कौन से थे वो? निरोध, समाधि और एकाग्रता। ठीक है, तो ये परिणाम होते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास संयम रूपी टॉर्च है, धारणा, ध्यान और समाधि की। हमने धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विषय पर लगाया, विचारों बनने और नीचे जाने, नए होने पुराने होने, विचारों के ऊपर पूरा फोकस था हमारा। तो हमने सब कुछ जान लिया, अतीत के बारे में भी, भविष्य के बारे में भी। अब हम क्या करेंगे, अब उस टॉर्च को खेलेंगे, उस टॉर्च के साथ अलग अलग जगह लगा करके देखेंगे, उस टॉर्च को देखें क्या क्या पता लगता है। एक उस टॉर्च को हमने क्या किया, संयम को शब्दार्थ प्रत्यानिवृत्त अध्यासात संकर प्रयुभाग संयमात सर्वभूत रुत जानम, सर्वभूत रुत जानम। यानी कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण से मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, वाणी का ज्ञान। एक आपने देखा होगा आजकल, एक बड़ा एक व्यक्ति चर्चित है, वो हर एक प्राणी की, मतलब लगभग हर एक, ऐसा नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन काफी हद तक वो पशु पक्षियों की जो बातें हैं ना उनको समझ लेता है, बहुत हद तक। कमाल की बात है, वो पता लगा लेता है कि ये अपनी बच्चे को बुला रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, इसको भूख लगी है, अब ये घर से निकलने वाली है, अपने बच्चों को संकेत दे रही है। ये चिड़िया उड़ने वाली है, अपने बच्चों को संकेत दे रही है कि मैं जा रही हूँ, तुम यहीं रुको, संकेत, वो संकेत समझता है। वो शेर के संकेत समझता है, बैल के संकेत समझता है ना। तो हम भी समझ सकते हैं, कैसे?
शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीनों चीजें अलग अलग हैं। हमारे लिए तो एक ही है। जैसे मैंने बोला राम, तुरंत आपने समझ लिया, राम शब्द भी सुनाई दिया आपको, अर्थ भी समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति का नाम लिया मैंने, और तुरंत माइंड में पिक्चर भी बन गई होगी। लेकिन ये तीनों चीजें अलग अलग थी। जो मैंने शब्द बोला वो अलग है, उसका अर्थ अलग है, और उसका ज्ञान अलग है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन काफी बचपन से प्रैक्टिस चलती आ रही है हमारी। एक शब्द सुनते हैं तो उसके साथ हमें अर्थ भी पता लगता है, ज्ञान भी हो जाता है। तो इसलिए अब अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन योगी क्या करेगा, उनको अलग अलग करके देखेगा। पहले अलग अलग थी सारी चीजें हमारे लिए। बचपन में देखो, किसी घर में छोटा बच्चा हो तो उसको देखो, बोलो पापा, मम्मी की तरफ देखने लगता है। बार बार लिंक करना पड़ता है पापा को सामने वाले व्यक्ति से, पापा शब्द को लिंक करना पड़ता है कि बेटा पापा जब बोले ना तो यहाँ देखना है, इधर नहीं देखना है। पहले उसका शब्द और अर्थ का लिंक नहीं था उसके दिमाग में। शब्द और अर्थ का लिंक हमने बाद में करते हैं, उसके बाद अभ्यास कराते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं कि बेटा जब पापा बोले तो इनको देखना है, मम्मी बोले तो इनको देखना है ना। और डायन डायन बोले तो अपनी दादी को देखना है ना। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, ऐसे बोल देते हैं मजाक मजाक में, है ना। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण से मिश्रण जो हो रहा है, उसका अगर वापस से हम विभाग कर दें, जो बचपन में लिंक किया गया था उसको वापस से हम विभाग कर दें, अलग अलग कर दें, शब्द, अर्थ और ज्ञान। फिर वहां पर ध्यान लगाएं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, उनको अलग अलग कर दें। वहां पर संयम करने से क्या होगा, सभी प्राणियों का ज्ञान हो जाएगा, सभी प्राणियों का शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, सर्वभूत रुत ज्ञान। फिर है पूर्व जन्म का ज्ञान। कैसे होता है, संस्कार साक्षात कारणात पूर्व जाति जन्म। सबको पता है, सबको पता है कि संस्कार के कारण से ही हमारा जन्म होता है दोबारा। जन्म, संस्कार के कारण से मृत्यु होती है, सबको संस्कार के कारण से। तो संस्कार को समझ लोगे तो पूर्व जन्म को भी समझ जाओगे। संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, यानी कि संस्कारों पर संयम कर लेने से क्या हो जाएगा, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। वो टॉर्च ऐसी है धारणा, ध्यान और समाधि की, जिस भी चीज पर आपने पूरी पूरी लगा दी ना, उस चीज के बारे में तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं कि जो आपको नहीं पता हो, सब कुछ पता लग जाएगा। संयम रूपी टॉर्च, धारणा, ध्यान और समाधि, सब कुछ हो जाएगा। प्रत्यस्य प्रचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त का संयम कर लो, है ना। माँ बता देती है बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, छोटा बच्चा, है ना? उसको बोलना भी नहीं आया लेकिन माँ समझ जाती है काफी हद तक। 100% नहीं कह सकते, काफी हद तक माँ समझ जाती है। बाकी और कोई नहीं समझ पाता। खाते समय लड़का, बेटा बेटी कोई भी इधर उधर नजर दौड़ आ रहा हो, माँ समझ जाती है कि उस सब्जी में नमक कम है, तुरंत बिना कही नमक का डिब्बा लेकर के आ जाती है। तुरंत समझ जाती है कि ज्यादा मिर्च लगी है ना। और किसी को समझ में नहीं आता, दूसरा तो सिर पे चढ़ जाता, क्या हो गया खा ले, इधर इधर क्यों देख रहा है। माँ समझ गई, मुझे पता है इसको क्या चाहिए, क्योंकि माँ पूरा ध्यान रखती है बच्चे के चित्त का। तो इसलिए बच्चे के चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, माँ को ज्यादा पता है। तो दूसरे के चित्त का जब हम संयम कर लेंगे, दूसरे के चित्त का ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन योगी का वह ज्ञान आलंबन रहित होता है, आलंबन रहित। माँ ने तो आलंबन लिया, माँ ने क्या आलंबन लिया, माँ बचपन से उसके साथ रह रही है, तब जाकर के माँ पता लगा पा रही है। अब किसी दूसरे के इधर उधर कोई दूसरी जगह के बच्चे को ले आओ, माँ समझेगी क्या, माँ नहीं समझ पाएगी। इंग्लैंड का कोई बच्चा आ जाए, वो अंग्रेजी में रोएगा। माँ नहीं समझेगी, आलंबन। लेकिन योगी को कोई आलंबन की जरूरत नहीं है। जैसे बागेश्वर बाबा के सामने जाता है व्यक्ति, तुरंत वो बता दे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के आए हो। आलंबन की जरूरत नहीं, आश्रय रहित, दूसरे के चित्त का ज्ञान उसके विषयों के साथ नहीं होता है। न चेतत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, क्योंकि दूसरे के चित्त का ज्ञान उसके विषयों के साथ नहीं होता है, इसलिए योगी आलंबन से रहित ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे के चित्त का संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये बता दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं। अंतर ध्यान की शक्ति, मिस्टर इंडिया। काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धान। शरीर के रूप में संयम कर लेने पर, जब उस रूप की, उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के कारण का, चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध होने के कारण से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। जादू, यही होता है जादू। जादू करते हैं ना। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि देखने वाला और दिखने वाला दो ही चीजें दुनिया में, दृश्य और दृष्टा। देखने वाली और दिखने वाली। अब कोई अंधा है, उसके सामने कोई भी चीज आ जाए, जब तक उसको कान से या हाथ से स्पर्श ना दिखेगा, होगा, कान से सुनाई ना पड़ते या उसको हाथ से स्पर्श ना दिखे हो, तो उसको कोई पता लग जाएगा सामने से कौन गया है, सामने क्या बंधा हुआ, गाय बंधी है कि भैंस है क्या नहीं है, कुछ पता लगेगा उसको नहीं। कम से कम या तो कान से सब सुनाई पड़े, उसकी पैर की पदचाप सुनाई पड़े, या उसको स्पर्श करके देखे, है ना। क्योंकि उस समय उसका संपर्क टूटा हुआ है। दिखने वाली वस्तु सामने ही है लेकिन देख नहीं पा रहा है। किसी को कोई बहरा है ना,
दुनिया भर में कितनी बातें चलती है जो उनके, उसको, उसी के रिलेटेड बातें होते रहे, कितनी होते रहे, है ना। दूसरे लोग बोलेंगे हम इसको मार देंगे और हंसने लगेंगे, वो भी हंसने लगेगा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, उसका संपर्क नहीं हुआ है। दुनिया में दो ही चीजें हैं, दिखने वाली और देखने वाला, दो ही है। या तो कोई देखने वाला है या कोई दिखने वाली है। ऐसे ही शरीर के रूप का संयम कर लिया हमने, तो हमने क्या कर दिया, अपने शरीर के जो ग्राह्य शक्ति है उसको रोक लिया। फिर दूसरे की आंखों के सामने ही वो चीज रहेगी, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं पड़ेगी। मिस्टर इंडिया मूवी देखिए ना, है वो दूसरों के सामने ही खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपने योग बल से, या जादू बोलो को हम यहाँ योग में योग बल बोलेंगे, योग शक्ति से दूसरे की आंखों, हाथ की सफाई बोलते हैं ना, हाथ की सफाई, है वही चीज वो, लेकिन उसने हमारी आंखों के ऊपर थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल दिया, हमारी आंखों का कनेक्शन काट दिया उसने अपनी योग शक्ति से। वो चीज सामने है लेकिन दिखाई नहीं देगी। किस वजह से, शरीर के रूप में संयम कर लेने से उसने शरीर की साधना प्राप्त कर ली है। उसको पता है ये शरीर दिखने वाले रूप में कैसे आता है, हमारा शरीर दिखता कैसे है, उसको ये पूरा प्रोसेस पता है। और वो उस बीच वाली लेयर को काट देता है, वो उस बीच वाले प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो शरीर दिखना बंद हो जाता है। फिर अपने शरीर को फिर प्रकट करता है, डाउनलोड थोड़ी करता है वो, शरीर वहीं पर भी है, पहले भी वहीं था, वो अभी भी वहीं है, लेकिन हमारी आंखों से संपर्क काट देता है वो। तो योगी अंतर्ध्यान ऐसे ही हो जाते हैं। अंतर्ध्यान उनको होना पड़ता है ना। क्यों होना पड़ता है, क्योंकि भाई, या तो अंतर्ध्यान हो जाए, या फिर कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त करने की, ये जो जंगलों में शेर भालू आदि हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो अंतर ध्यान करने से क्या हो जाता है, ना तो उनके पास लोगों का भीड़ भाड़ रहती है ना उनको जो है किसी जानवर की भय रहती है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं किसी को तो मारेगा भी कोई नहीं। तो इस तरीके से ये अंतर ध्यान शक्ति हो जाती है। फिर आता है मृत्यु ज्ञान। हाँ अरुणा जी, क्वेश्चन लेंगे आपका, एक बार ये करा ले। मृत्यु ज्ञान, सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात उपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। उपक्रम रहित, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं जिनका संयम कर लेने से योगी का मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाता है। अरिष्टो से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। क्या बता दिया यहाँ पर, कि दो प्रकार के कर्म बताए, एक तो होते हैं शीघ्र फल देने वाले, और एक होते हैं देर से फल देने वाले। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, दो प्रकार के कर्म होते हैं। शीघ्र फल देने वाले तुरंत रिजल्ट मिलता है, अपने को मारो थप्पड़, गाल पे थप्पड़ मारो तुरंत दर्द होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत दर्द होगा। और भोजन खाओ, गलत भोजन खा लो, तुरंत असर नहीं दिखाएगा, 1.5 2 घंटा लगेगा। जहर खा ले तो जल्दी असर दिखा देगा। भोजन खाए, गलत भोजन खाए तो 1.5 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाया तो थोड़ा सा हो सकता है 7 8 घंटे इंतजार करना पड़े, है ना। तो ऐसा होता है शोभ कर्म और निरूप कर्म, जल्दी फल देने वाले और देर से फल देने वाले, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। अगर उनका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना, उनमें अगर हम संयम कर लें, तो योगी को मृत्यु का भी पता लग जाता है किस समय मृत्यु होगी। आवाज नहीं आ रही कि मेरी आप लोगों को, बार बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन कर रहे हो, कोई समस्या है क्या मेरी तरफ से? ठीक है, ठीक है जी। आप रोना जी अपना क्वेश्चन लिख करके रखना, मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, एक बार ये बता दूं, फिर इसको क्वेश्चन जरूर लेंगे, सबका लेंगे। तो उसका सेम कर लेने से, ठीक है जी, धन्यवाद पूनम जी। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। आपने बहुत सारे साधु महात्माओं को देखा होगा, अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर देते हैं। जैसे आचार्य रजनीश ओशो, पहले अपनी जो थी समाधि स्थल पहले बनवा देता, पहले निर्धारित कर लेते इतने दिन बाद मरने वाला हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज वाले, जिनको हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे, शांति कुंज की ध्यान धारणा, सविता की ध्यान धारणा, उन्होंने पहले ही अपनी समाधि बना दी थी कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ। नीम करोली बाबा, है ना, और ये सोनीपत में है, इधर उधर कोई है, जिंदा बाबा जिनको बोलते समाधि वाले बाबा, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे अनगिनत। परमहंस योगानंद, युक्तेश्वर गिरी, लाइडी मास है, मावतार बाबा, खैर वो तो मावतार बाबा तो अभी भी जीवित हैं। किस रूप में जीवित है वो, अंतर ध्यान शक्ति, अंतर ध्यान होते हैं। और जो उनके लगता है कि उनका शिष्य है, उनकी साधना के लेवल का है, तो उसको दर्शन भी देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, अपनी मृत्यु का समय भी पता लग जाता है, अरिष्टो से भी मृत्यु का समय पता लग जाता है, ऐसा बता। ठीक है, अरिष्टो से भी मतलब चिन्ह पता लग जाएंगे। आयुर्वेद में भी होता है ये सारा, नाड़ी पकड़ के ही पता लग जाता है कोई मृत्यु, कोई व्यक्ति की मृत्यु कितने समय में होने वाली है, नाड़ी पकड़ के ही पता लग जाता है। अरिष्ट का मतलब होता है चिन्ह, सिम्टम्स नजर आ जाएंगे, है ना, सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। गांव में होता है ना, कि वो तो क्या है ना, बावड़ी बावड़ी बात कर रहा है, जब मरने वाला है ना, बूढ़ा, बूढ़े मरते हैं कोई, या जैसे कोई घर में बुजुर्ग की डेथ होती है, तो मरते समय क्या करते हैं, मुझे फलाना बुला रहा है, मुझे वो बुला रहा है, मुझे वो बुला रहा है, समझ लेता है कि भाई
अब इसका क्या होता है, स्थूल दृष्टि नष्ट हो गई, इसकी सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो गई है, और इसको सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ने शुरू हो गई। सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ने का मतलब है प्रेत आत्माएं वो दिखानी दिखनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब इसका संसार से कनेक्शन कट गया, अब ये मरने वाला है ना। उस समय उसको वापस कोई नहीं ला सकता। जिस समय ऐसा कनेक्शन हो जाता है ना व्यक्ति का, उसको सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ने लग जाते हैं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं वगैरह वगैरह, आप कुछ भी बोलो उसको। तो सिम्टम्स दिखाई पड़ने लग जाते हैं, सिम्टम्स से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, मृत्यु के समय का सिम्टम्स से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। और संयम कर लेने से, शीघ्र फल देने वाले, देर से फल देने वाले, इन दोनों कर्मों के संयम करने से भी मृत्यु ज्ञान हो जाएगा, और मृत्यु के चिन्ह को पता करने के बाद भी मृत्यु ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बता रही गई। ठीक है, दो चीजों से, शीघ्र फल देने वाले, देर से फल देने वाले से भी मृत्यु ज्ञान, और मृत्यु के चिन्ह सिम्टम्स से भी मृत्यु काल का ज्ञान। दो चीजें बताई मृत्यु के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं मैत्री ज्ञान। मैत्री, मैत्र्यादिशु बलानी, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बल मिलते हैं। अब देखो, किसी किसी के मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं, किसी किसी के बहुत देर में बनते हैं, किसी किसी के बनते ही नहीं है। क्योंकि जो मित्र जिसके जल्दी जल्दी बन जाते हैं वो मित्रता को उतना ही इंपॉर्टेंस देता है, मैत्री के लिए वो मैत्रिक भावना में संयम करता है, वो मित्रता को निभाता है, तो उतने ज्यादा उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इससे क्या होता है, मैत्री आदि बल मिलते हैं। मैत्री, मैत्री एक बल है। मित्र अगर कोई है ना, तो बल समझना, अपना बल है वो, क्योंकि इमरजेंसी के समय पर मित्र ही काम आएगा, है ना। तो बल है वो एक तरीके का मैत्री आदि बल। मैत्री आदि भावना में संयम करेंगे तो मैत्री आदि बल मिलते हैं। इसको डिटेल से बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। बलेशु हस्ती बलिदान बलादिनी, यानी कि भिन्न भिन्न बलों में संयम करेंगे तो हाथी आदि के बल के सदृश बल प्राप्त हो जाएगा ना। 24 घंटे बल का ध्यान रहेगा। जैसे पहलवान होते हैं 24 घंटे हनुमान जी को ध्यान में रखते हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगा देंगे अखाड़े में पूरा, क्योंकि बल का बल चाहिए उनको, तो बल में संयम करना पड़ेगा। 24 घंटे बल की ही चीजें दिखाई पड़ेंगी ना, ताकत चाहिए, बोलो शरीर बनाना है, भोजन में भी वही चीज दिखाई देंगे, बोलेंगे ये क्या है, 1 चम्मच घी और 1-2 चम्मच, है किसी भी चीज को वैसे ही मानेंगे जिसमें होगा ना ताकत वाली चीजें, उनमें वो ध्यान देंगे। तो भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से बल हाथी के जैसे बल प्राप्त हो जाएगा। फिर प्रवर्त्य लोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, विप्रकृष्ट ज्ञानम, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से, क्या बता रहे, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ऐसा एक सुपर ह्यूमन आज भी जिंदा है, कई सारे लोग जिंदा हैं। उसके साथ क्या हुआ, यूएसए का एक व्यक्ति है, नाम मुझे नहीं पता, उसको क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। वो सिंपल सा लड़का था, नौकरी करता था, जॉब करता था, जाता था, एक्सीडेंट हो गया उसका। जा करके उसकी कनपटी लगी, कनपटी जमीन पे लगी, फर्श पे, जो भी सड़क होती सड़क पे लगी, तो वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने खूब प्रयास किया जीवित करने का, जीवित तो वो हो गया, लेकिन गजब चीजें हो गई उसके साथ। जब वो दोबारा ठीक हुआ ना, तो पहले तो नॉर्मल लड़का था, उसके बाद जब वो ठीक हुआ ना, उसके बाद तो गजब ही हो गया। उस वो लड़का परेशान इतना ज्यादा हो गया कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे पता है, इंडिया में कौन क्या बातें कर रहा है, पाकिस्तान में कौन क्या बातें कर रहा है। आप मेरे को किसी व्यक्ति का नाम बोल दो कि फलानी जगह अंबाला में है ना, बताओ अंबाला में सुरेश नाम का एक व्यक्ति है, वो अभी कहाँ पर है, क्या बात कर रहा है, तुरंत बता देगा। वो बोलता है कि मैं घर बैठे बैठे भी ये बता देता हूँ, 98.3 FM सुनो सुनाओ लाइव बना हुआ है ना दिल्ली में, वहां पर रेडियो पे क्या चल रहा है, बिना किसी डिवाइस के। पता नहीं उसका कौन सा मोड एक्टिवेट हो गया, तो उन्होंने कई बार उसको एक्सपेरिमेंट किया। बोले बता देगा कि इंडिया में जो है ना आज तक टीवी न्यूज चैनल पर क्या चल रहा है, सब कुछ प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से, एक प्रवृत्ति का नाम है ये प्रवृत्ति, लोक प्रवृत्ति, लोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवहित और दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान होने लग जाता है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति या प्रवृत्ति लोक, दोनों बोल सकते हैं आप, ज्योतिषमती प्रवृत्ति या प्रवृत्ति लोक। ज्योतिषमती प्रवृत्ति या प्रवृत्ति लोक में संयम करने से, यहाँ पर ज्योतिषमती प्रवृत्ति या प्रवृत्ति लोक का मतलब आप समझ सकते हो रेज, रेडियो एक्टिव वेव्स, वेव समझ लो, है ना, रेज समझ लो, वेव समझ लो, कुछ ही समझ लो, है ना, वेव समझ लो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। क्या है, प्रकाश युक्त प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति, इनमें संयम करने से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म व्यवधान युक्त, जिनमें व्यवधान डालने वाली है, व्यवधान डालने वाली चीजें हैं, वो भी दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। प्रवृत्ति लोक इंपॉर्टेंट है, ये प्रवृत्ति लोक ध्यान रखना। फिर है भुवन ज्ञाने सूर्य संयमान,
सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है ना। अब देखो ये चीज लिंक हो रही है इससे पहले वाले से। सूर्य में संयम कर लिया तो समस्त लोगों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य सूर्य की तरफ चढ़ करके देखेंगे हम तो सब चीजें सूर्य ही प्रकाशित करता है। जो जो चीजें सूर्य प्रकाशित करता है वो सारी चीजें पता लग जाएंगी, क्योंकि हमने सूर्य का ही ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सूर्य के जरिए सारी चीजें पता लग गई। ऐसे ही जो वेव्स हैं, इन्हीं के जरिए सारे मोबाइल चल रहे हैं, इन्हीं के जरिए सारे डिवाइस चल रही हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीनें हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं वो सारी इसी वजह से चल रही हैं। और इसी चीज पर हमने संयम कर लिया तो सारी दूर से दूर और नजदीक से नजदीक की चीजों का ज्ञान हो जाता है। पहले तो करते थे ऐसे ही, क्या बोलते थे उसको, टेलीपैथी बोलते थे ना, टेलीपैथी। टेलीपैथी यही तो होती थी। अभी तो हम क्या है, मोबाइल पैथी हो रही है ना, फोन। पहले तो बिना फोन के ही बात करते थे। योगी महात्मा ऐसे ही तो बात करते हैं, उनके पास क्या होता है, डिवाइस थोड़ी होती है। लेकिन दूर बैठे बैठे महात्माओं से भी वो क्या कर लेते, टेलीपैथी के जरिए बात कर लेते हैं। अंदर से ही, मन से ही सिम पहुंचाएंगे, क्योंकि वेव वेव जो तो पहुंचानी है। मोबाइल पहुंचाए चाहे आप खुद पहुंचाओ, अगर आपको पहुंचानी आती डायरेक्ट तो आप पहुंचा दो, नहीं तो डिवाइस का सहारा लेकर के डिवाइस के जरिए पहुंचा दो, है ना। अल्टीमेटली ये बात यहाँ से वहां तक जाएगी कैसे, मूव कैसे करेगी, ये वेव्स के जरिए तो मूव करेगी। अभी अगर वेव्स का ज्ञान आपको पता हो तो डिवाइस की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिवाइस की जरूरत है ना। डिवाइस क्या, उपकरण। आपकी आंखों में इतनी ताकत है कि आप 2 किलोमीटर तक का देख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो चश्मे लगा लो, नहीं तो अपनी आंखों की क्षमता बढ़ा लो, नहीं तो चश्मे लगा लो। बिना डिवाइस के भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी बातें बताई गई। वो नहीं कह सकते जो ईशोकावा ज्योतिषमति, वो वाली ज्योतिषमति नहीं है, प्रवृत्ति लोक है ये। प्रवृत्ति लोक है, उसको रिलेट नहीं कर सकते। भुवन ज्ञाने सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान। चंद्रे तारा विहु जानम, चंद्र में संयम करने से सब तारों के विहु यानी कि स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्रुवे तदगति जानम, ध्रुव तारा, उसमें संयम करने से तारों की गति का पता लग जाता है। ध्यान रखना, चंद्र में संयम किया तो तारों की स्थिति का पता लगा, और ध्रुव तारे में संयम किया तो तारों की गति का पता लगा। ठीक है, ध्रुव तारा तारों के पास में रहता है ना, ध्रुव तारा उनके चाल चलन को यही बताएगा ढंग से। चंद्रमा तो क्या करेगा, ये बता देगा कि वहां पर है, लेकिन वहां पर है लेकिन कर क्या रहे हैं वो तो यही बताएगा ना, इनका दोस्त जो तारों के साथ रहता है, तो तारा बताएगा, ध्रुव तारा बताएगा तारों की गति का ज्ञान। नाभि चक्र काय भी हो जाना, सारे आयुर्वेद के ऋषियों ने यही किया कि नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह यानी कि उसकी स्थिति का पूरा पूरा पता लग जाता है। कितनी नाड़ियां हैं, कितने चक्र हैं, कहाँ से कहाँ धमनियां चल रही हैं, कौन शरीर का हिस्सा है, कौन सा भोजन को पचाता है, कौन सा क्या करता है। नाभि, नाभि सेंटर पॉइंट है हमारा। और नाभि को सूर्य चक्र बोलते हैं, सूर्य केंद्र बोलते हैं। जैसे सूर्य केंद्र में संयम करने से सारे लोगों का पता लग जाता है ना, ऐसे ही इस सूर्य में नाभि चक्र में संयम करने से जो हमारे शरीर के भीतर जो लोग हैं या शरीर के भीतर जो नाड़ियां हैं उनका पता लग जाता है। सारे लोगों का पता करना हो तो सूर्य का पकड़ लो, और अपने पूरे शरीर का पता करना हो तो नाभि को पकड़ लो। नेवल मेडिटेशन, नेवल मेडिटेशन बहुत फेमस है। मन की शांति प्राप्त करने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके इसको एक्टिवेट किया जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के विभव की स्थिति पता लग जाती है। अब आता है भूख प्यास से निवृत्ति। भूख प्यास का कारण कौन माना जाता है हर बार, भूख प्यास का कारण कौन था, गला, कंठ। जब भी बात करते थे भूख प्यास पे संयम करने की या भूख प्यास पे निवृत्ति पाने की, तो बात क्या होती थी, उज्जयी प्राणायाम, है ना, गले से संबंधित चीजें। तो अगर गले पर हम संयम कर लें कि गले में ऐसी क्या चीज है कि वो बार बार भूख बढ़ा देती है, प्यास बढ़ा देती है, उस चीज को आप पूरा पूरा प्रोसीजर पूरा समझ लो। कंठकूप में आप पूरा संयम करो, धारणा भी करो, ध्यान भी करो, समाधि करो, तो भूख भी मिट गई और प्यास भी मिट गई, फिर नहीं सताएंगे आप। एक बार ध्यान से तसल्ली से देख लो कि ये लगती क्यों है, क्या होता है ऐसा, तो कंठ से ही संयम करने से भूख और प्यास मिट जाती है। फिर आते हैं स्थिरता शक्ति। एक होते कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी। कूर्म का मतलब क्या होता है जी, जल्दी से बता दो। कूर्म नाड़ी क्या कूर्म मतलब क्या होता है, कूर्म का मतलब क्या, नहीं, उपप्राण तो होता है, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन कौन सा जानवर, हाँ कछुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कछुआ, कछुए को बोलते हैं कूर्म। कूर्मासन होता है ना, कूर्मासन कैसे करते हैं, कूर्मासन वज्रासन में बैठ करके दोनों कोहनियों को नाभि के साइड में लगा करके, है ना, क्या कर लिया, अपने ज्ञानेंद्रियों को भी समेट लिया और कर्मेंद्रियों को भी समेट लिया। कुर्मासन कछुए की तरह से आ गए, जैसे कछुआ होता है ना सारे अंगों को समेट लेता है अपना, ऐसे ही हम भी कुर्मासन में सारे अंगों को समेट लेते हैं।
तो कछुए का करने से क्या होता है, स्थिरता की प्राप्ति होती है, स्थिरता। क्योंकि सारे आपने इंद्रिया समेट ली, सारे कर्म इंद्रिया समेट ली, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता मिल गई, नहीं मिल गई कि नहीं मिल गई। तो कूर्म नाड़ी में संयम करने से ऐसा होता है, कूर्म नाड़ी में संयम करने से ऐसा हो जाता है। और कूर्म नाड़ी कहाँ पर होती है, कहाँ तक जाती है ये, कि पैर के अंगूठे वाला जो अंदर वाला हिस्सा है ना, वहां पर जहाँ खड़ाऊ पहनते खड़ाऊ वाला जो लकड़ी वाला डंठल होता है ना, गुटका, जो लगता है वहां कुर्म नाड़ी दबती है, कुर्म नाड़ी दबती है, इसलिए सन्यासी लोग कुर्म नाड़ी को दबाते हैं, ताकि उनके चित्त की स्थिरता बनी रहे, है ना। जो वैदिक सन्यासी होंगे ना, वो खड़ाऊ ही पहनेंगे, है ना? वैदिक जो योग सूत्र को या परंपरागत रूप से जो सन्यासी हैं, अब जो नए नए सन्यासी हैं वो अलग चीज है, अलग अलग बन गए। नहीं तो प्लास्टिक की चप्पलें कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो नाड़ी जो दबती रहेगी ना, जितना उतना संयम होता रहेगा। व्यक्ति को संयम, समाज में रहना है तो संयम बहुत जरूरी है सन्यासी के लिए, तो कुर्म नाड़ी का संयम स्थिरता को दिलाता है। अब सिद्ध पुरुष के दर्शन, मूर्ध ज्योति से सिद्ध दर्शन। जब भी साधु संत महात्माओं को, योगियों को कोई समस्या आती है, उनको चाहिए सिद्धों के दर्शन करने हैं। परमहंस योगानंद को सिद्धों के दर्शन करने थे। मूर्धा में लगाए जिह्वा को, मूर्धा ज्योति में संयम कर लिया, सिद्धा, सिद्ध सिद्धों पुरुषों के दर्शन हो गए, परमहंस योगानंद महावतार बाबा के दर्शन हो गए, मूर्धा ज्योति में संयम करने से। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा बिंदु है कि सिद्धों को संकेत मिल जाता है कि किसी ने उनको पुकारा है। मूर्धा ज्योति में इस शरीर के भीतर जबरदस्त चीजें हैं, ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। सर्व ज्ञान, प्रातिभादवा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले की कही हुई सारी बातों का ज्ञान होगा। क्या बताया, प्रातिभादवा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान से भी योगी सब जान लेता है। प्रातिभ ज्ञान से क्या है, प्रातिभ ज्ञान, एक, यहां पर हम आगे जाकर के एक विवेकज ज्ञान की बात करेंगे, ध्यान रखना। अब जाकर के हम एक विवेकज ज्ञान, विवेक ख्याति था ना, विवेक की ख्याति, एक तो विवेक ख्याति था। विवेक ख्याति में तो क्या होता है, पुरुष और प्रकृति दोनों के अलग अलग होने का पता लग जाता है विवेक ख्याति में, कि पुरुष अलग था, प्रकृति अलग थी, पुरुष अलग था, बुद्धि अलग थी, पुरुष अलग है, चित्त अलग है, दर्शन अलग है, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, स्व शक्ति अलग है, स्वामी शक्ति अलग है, ये पता लग जाता है ना विवेक ख्याति में, डिफरेंस पता लग जाता है। एक होता है विवेकज ज्ञानम, विवेकज ज्ञानम, विवेकज ज्ञानम, विवेक होने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेकज। स्वेदज मतलब, स्वेदज होता है ना, स्वेदज यानी कि स्वेद पसीने से उत्पन्न होने वाला, विवेकज मतलब विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है। एक ज्ञान होता है विवेकज ज्ञान, और एक होता है प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभाद्वा सर्वम। विवेक ज्ञान से मिलने से पहले वाली स्थिति, थोड़ा सा पहले वाला, विवेक ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो ही गया फिर ज्ञान, ये विवेक ज्ञान मिलने से पहले की स्थिति है प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान। बोले कि इसमें क्या होता है, इसमें भी सब कुछ पता लग जाता है, पहले की कही हुई सारी बातों का पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है प्रातिभ ज्ञान से ही। विवेक ज्ञान में तो फिर बात ही क्या है, विवेक ज्ञान में तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन प्रातिभ ज्ञान ही इतना सक्षम है, सारी बातों का उसमें पता लग जाता है जो पहले कही हुई बातें हैं। आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था महाभारत के समय, उसकी, क्योंकि साउंड कभी मरती नहीं, इन्वायरमेंट में दौड़ती रहती है, तो उन साउंड को सुना जाए, साउंड वेव्स को कैच करके दोबारा से गीता का उपदेश सुना जाए, कैच किया जाए। सुना होगा ना कभी, क्योंकि बोले ही वचन, बोलते ना, एक कही हुई वाणी, क्या बोलते ना, शब्द कह दिया जो वो तीर वापस नहीं आता, छोड़ा हुआ तीर और कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में चले गए, वापस नहीं आने वाले, बिल्कुल सच्ची पक्की बात। ऐसे ही कही हुई बातें, पहले कही हुई बातों का ज्ञान हो जाता है प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान में ऐसा हो जाता है। कई बार आपने सदगुरु के वीडियो देखे होंगे, तो वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी माता को ऐसा बोला, है ना, उन एक से एक भक्त हुए, वेल्लरगिरी हुए, अलग अलग हुए, उन्होंने अपने गुरु को ये बोला, अब कहाँ से है, कहीं इतिहास की किताब में कोई वर्णन ही नहीं जिसका वो बात करते हैं। लेकिन प्रातिभ ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें संयम अगर कर लिया, तो पहले की कही हुई बातें सारी उनको पता लग जाती है, प्रातिभात व सर्वम, प्रातिभ ज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान विवेक ज्ञान से पहले की स्थिति है। आगे चलते हैं, चित्त स्वरूप ज्ञानम, चित्त स्वरूप
का ज्ञान। हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का पता लग जाता है। हृदय में संयम करने से, हृदय क्षेत्र में संयम करने से चित्त के स्वरूप का पता लग जाता है। ये स्वरूप है कैसा इसका, चित्त का क्या है, इसका आकार प्रकार क्रिया प्रणाली क्या है इसकी चित्त की, हृदय में संयम करने से। शायद इसलिए जब भी हृदय दिल की बात होती है तो हम हृदय क्षेत्र पर हाथ लगाते हैं, क्योंकि यहीं पर संयम करने से चित्त का स्वरूप पता होगा। जरूरी नहीं है कि चित्त यहीं पर रहता हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर संयम कर लिया तो चित्त का पता लग जाएगा। जैसे नाभि में संयम करने से पूरे शरीर का पता लग जाता है, नाभि पूरा शरीर नहीं है, लेकिन पूरे शरीर का पता लग जाएगा नाभि से ही केवल। जैसे सूर्य पूरा पूरे सारे लोग मतलब सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य में संयम करने से सारे लोगों का पता लग जाएगा। ऐसे ही हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का पता लग जाएगा, लेकिन चित्त हृदय में ही रहता है ऐसा कुछ कहा नहीं। आगे चलते हैं। अब आता है स्वार्थ संयम, पुरुष ज्ञान व षड सिद्धि। सत्व पुरुषोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यावेशेष भोग प्रार्थत्वात् सर्वार्थ संयमात् पौरुषे प्रत्यय पुरुष ज्ञानम। क्या बता दिया, सत्व शुद्धि यानी कि सत्व बुद्धि, सत्व का मतलब बुद्धि, और पुरुष दोनों परस्पर भिन्न है, बात बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की प्रतीति का जो अभेद है वही भोग है। दोनों जब अभेद प्रतीत हो रहे हैं ना, दोनों जो अभेद प्रतीत हो रहे हैं, दो जिसमें यानी कि एक जान, और जब ये दोनों एक साथ मिलकर के एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, वही स्थिति भोग की स्थिति है। जब इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि बुद्धि अलग और पुरुष अलग है, इतनी जबरदस्त तरीके से आपस में मिले हुए हैं, संयोग हो रखा है इनका, समयोग अच्छी प्रकार से मिले हुए हैं, तो वो क्या बताया, वही भोग है, वो भोग है। और ये अलग अलग होते हैं नॉर्मली, जब ये मिले रहते हैं तो उनकी अभेद स्थिति जो होती है, अभेद स्थिति का नाम यहाँ पर क्या दे दिया, भोग। इनकी अभेद स्थिति को क्या पहले क्या बोल दिया गया था कई जगह पर, बंधन। इनकी अभेद स्थिति ही बंधन कहलाती है, इनकी अभेद स्थिति ही भोग कहलाती है। ठीक है, ये होता है। उसमें स्वार्थ संयम करना है, इसमें इन दोनों के मिलने, मिला है जो, है ना, इन दोनों की अभेद प्रतीति जो है उसमें स्वार्थ संयम करना है, तो पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। किसका ज्ञान इस पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, इस पुरुष का। ये दोनों मिले हुए हैं आपस में, जब हम इन दोनों के मिले हुए स्वरूप पर अभेद प्रतीति पर ध्यान करेंगे तो किसका ज्ञान होगा, इस पुरुष का ज्ञान होगा हमें। इसका नहीं कहा बुद्धि का, बुद्धि का भी होगा। ये जरूर कहा कि हमें तो अपना इसका पता लग जाएगा, है ना? इसका पता लग जाएगा पुरुष क्या है। ठीक है, और जब इसका पता लगेगा कि पुरुष क्या है, जो हम स्वार्थ संयम करेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो पुरुष का ज्ञान मिल गया, और दूसरा क्या हो गया, छह सिद्धियां भी मिल गई, साथ साथ बोनस मिल गया। ऐसी चीजें हुई थी ना, अब एक बार और आई थी ऐसी चीजें। क्रिया एक करी, संयम एक जगह किया, लेकिन दो चीजें मिल गई थी। क्या बताया था उसमें, मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ पर स्थिरता करने से मृत्यु ज्ञान होगा था? हाँ? कहाँ पर संयम करने से, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मृत्यु ज्ञान अरिष्टोभ्यो वा, मृत्यु के चिन्हों का भी ज्ञान, भूल गए क्या? 22वां सूत्र बताया था ना, सोप कर्म निरूप कर्म, सोप कर्म निरूप कर्म, हाँ। सोप कर्म निरूप कर्म में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो रहा था, प्लस मृत्यु ज्ञापक चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो रहा था। मृत्यु ज्ञापक, मृत्यु के जो चिन्ह हैं उनसे भी मृत्यु का ज्ञान हो रहा था। दो चीजें हो रही है, मृत्यु ज्ञान दो तरीके से हो रहा था। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अभेद प्रतीति, हाँ ठीक है जी, अरिष्ट। यहाँ पर सत्व और, हाँ अरिष्टों से अभेद प्रतीति भोग है, इन स्वार्थ संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, स्वार्थ संयम से छह सिद्धियां मिलेंगी। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता, सीक्वेंस याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता। प्रातिभ का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म व्यवहित विपरिकृष्ट भूत भविष्य को जानने में समर्थ, प्रातिभ ज्ञान। क्या बताया इसमें, सूक्ष्म व्यवहित विपरिकृष्ट और भूत भविष्य को जानने में समर्थ हो जाता है व्यक्ति। श्रावण में क्या होता है, दूर
के शब्द सुनने की सामर्थ्य आ जाती है, दूर के शब्द सुनने की सामर्थ्य आ जाती है। वेदना क्या होती है? दिव्य स्पर्श की अनुभूति होने लगती है। आदर्श में क्या होता है? दिव्य रूप को देखने की। आस्वाद में क्या है? स्वाद यानी कि रस, रस लेने की क्षमता। वार्ता में क्या है? नासिका द्वारा दिव्य गंध सूंघने की क्षमता। वार्ता नाम है वार्ता, लेकिन संबंध इसका नासिका से है। आस्वाद का संबंध तो जीव से ही हो गया। नाम है आदर्श, लेकिन देखने के रूप में है। वेदना, वेदना होगी स्पर्श। श्रावण तो श्रावण ही है। प्रातिभ, सूक्ष्म व्यामित प्रकृष्ट, भूत भविष्य को जानने में समर्थ होता है। ये बता रही। तो इस तरीके से ये स्वार्थ संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, और स्वार्थ संयम से ही षड सिद्धि होती है। स्वार्थ संयम से पुरुष का ज्ञान, स्वार्थ संयम से ही षड सिद्धियां, 6 सिद्धियां बताई हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए, हमेशा तो अष्ट सिद्धियों की बात होती है, लेकिन ये षड सिद्धियां कहाँ पर आई हैं, और उनका सीक्वेंस पूछ ले, तो बोल तो नहीं जाओगे। तीसरे विभूति पाद में आई है षड सिद्धियां भी। और किससे मिलती हैं? स्वार्थ संयम करने से। ये ध्यान रखना, स्वार्थ संयम करने से षड सिद्धि। सीक्वेंस पूछ लेगा एग्जाम में, आ भी चुका है पहले क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। फिर है आगे कुछ और विभूतियां मिलती हैं। कर्मों के बंधन से के रुकने से व चित्त के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार ज्ञान होने पर चित्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है। पर काया प्रवेश, पर शरीर प्रवेश किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था ना। मंडन मिश्र की पत्नी भारती, शंकराचार्य संवाद कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे। मंडन मिश्र जैसा प्रकांड विद्वान शास्त्रार्थ में हार गया। और गजब है, उसकी पत्नी भी कमाल की है। पूछा गया कि हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, ब्रह्म के शास्त्रार्थ होगा, तो इसमें जज कौन बनेगा? तो शंकराचार्य भी गजब ही हैं, बोले कि आप बनोगी ना, आप भी तो विद्युषी हो। बोले कि मेरे तो ये पति हैं। तो बोले कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि आप न्याय करेंगे। शंकराचार्य ने अनुमति दी, मंडन मिश्र की पत्नी को ही जज बनाया, है ना। और कमाल उनकी पत्नी भी है कि जब वो बोली कि आप लोग वार्ता करते रहो, करो अपनी बहसबाजी करो, जो शास्त्रार्थ करना है करो, और मैं अपना काम करती हूँ घर के। तो बोले कैसे पता लगाओगे कि कौन हारा कौन जीता? बोले मैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, जो मेरे को तुमने नियुक्त कर दिया वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपने आप देख लूंगी कौन जीता कौन हारा, है ना। क्योंकि मैं हो सकता है अगर मैं यहाँ रहूं तो अपने पति के फेयर में मैं कुछ बात को पार्शलिटी कर दूं, लेकिन मैं दूर रहूंगी तो बिल्कुल पक्का निर्णय करूंगी मैं, आप निश्चिंत रहो। दोनों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भी कोई हल्की फुल्की बात थोड़ी कर रही थी। मंडन मिश्र की पत्नी भारती, है ना, विदुषी महिला, साधक महिला, साध्वी बहुत अच्छी। तो क्या किया? चलता रहा शास्त्रार्थ, कई दिनों तक चलता रहा, है ना। शास्त्रार्थ रुका तो मंडन मिश्र की पत्नी आई, भारती आई, और बोलती है कि अग शंकराचार्य विजयी हुए। तो भावमंडन मिश्र पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता लग गया? तुम तो सुन ही नहीं रही थी यहाँ पर हमारी बहस। बोली मैंने दोनों के गले में, है ना, एक माला डाली हुई थी। तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, जब तुम्हारी शास्त्रार्थ शुरू हो रहा था मैंने तुम्हारे दोनों के गले में माला डाली थी। और ये ऐसा फूल है, ऐसा पुष्प की माला है ये। अगर कोई भी कुतर्क करना शुरू कर देगा, कोई भी चिड़चिड़ाने लगेगा, कोई भी दुखी हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो उसी के गले की माला सूख जाती। और अभी भी शंकराचार्य की गले की माला वैसे की वैसी रूप में है, इसलिए अभी भी इनको अपने सिद्धांत पर टिके हुए हैं, और ये बात झूठ नहीं बोल रहे, अपने सभी तर्क प्रयोग कर रहे हैं। और आपने क्या किया? निग्रह स्थान कर लिया, यानी कि आप व्यर्थ की तरफ देना शुरू कर दिए, आप व्यतीत होने लग गए अपनी हार से। तो आपके हार गले में जो फूल है ना, ये भी मुरझा गए, तो वो सिद्ध हो गए। तो फिर शंकराचार्य बोले कि इसका मतलब मैं जीत गया? बोले नहीं नहीं, जीते नहीं हो। जब विवाह हुआ था ना, तो आधे अंग का अधिकार मैंने ले लिया था इनसे, विवाह संस्कार में। तो तुमने आधी विजय प्राप्त की है, बाकी आधी विजय तब होगी जब मुझे भी हराओगे। बोले तुमसे कहाँ, कैसे ये शास्त्रार्थ होगा? तो मुझे काम के ऊपर, भोग के ऊपर मुझे शास्त्रार्थ करना है, भोग विषय पर। तो बोले भोग का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है। बोली गृहस्थ जीवन में हूं तो मुझे इस चीज का अच्छे से पता है, गर्भाधान संस्कार से लेकर सारे संस्कारों का। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका ज्ञान लीजिए, और मुझे भी हरा देंगे तो हम दोनों आपके शिष्य बन जाएंगे। और कमाल है, शंकराचार्य जो सबसे भोगी राजा था, उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, और फिर 6 महीने साल भर तक वहां रहे उसके शरीर में। फिर वापस आकर के भारती से संवाद किया, फिर भारती को भी हराया, है ना। फिर दोनों क्या बन गए? उनके शिष्य बन गए। और फिर शंकराचार्य ने उनका नाम परिवर्तन कर दिया, सुरेश आचार्य बन गया उनका नाम। और फिर बड़े उसने अच्छे अच्छे काम किए। मंडन मिश्र बाद में उनके शिष्य बन गए। तो ऐसी जो है, क्या होता है,
कर्मों के बंधन के रुकने से और चित्त के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार से ज्ञान होने पर चित्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है। हालांकि बॉडी को पहले सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर एक बार शरीर से हमने चित्त को निकाल दिया, अपनी आत्मा को निकाल दिया, दूसरे के शरीर में फिट कर दिया और वापस आए तब तक शरीर गायब हो, तो फिर वो कहीं नहीं हो सकता कुछ भी। इसलिए शरीर को पहले सुरक्षित रखना पड़ता है। मां शंकराचार्य ने भी बड़ा अच्छे से उसको सुरक्षित रखा अपने शरीर को। भारती देवी का भी नाम बदला था, पूनम जी। भारती देवी का भी बदला था, नाम क्या था उनका अभी फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो फिर आगे आता है पर शरीर प्रवेश, पर काया प्रवेश इसको बोलते हैं। फिर आता है उद्यान, उद्दान, जयाल, जयाज जलपंक, कंटकादि स्वंग, उत्क्रांतिश्च। उदान नामक प्राण, उदान नामक प्राण पर विजय करने से क्या हो जाता है? योगी जल, कीचड़, कांटों के प्रभाव से रहित हो जाता है और मरण के समय पर ऊर्ध्व गति की प्राप्ति कराता करता है। ऐसी बातें उपनिषद में भी हमने पढ़ी थी उदान प्राण के बारे में। मरते समय ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाला उदान प्राण, प्राण। और उदान के कारण से क्या होता है? जल की कीचड़ और कांटों के प्रभाव से वो रहित हो जाता है ना। योगी को कोई बाधा नहीं पड़ती। आजकल भी एक लड़का ऐसा उपलब्ध है, सुपर ह्यूमन, जो जल के ऊपर चल पड़ता है। थोड़ा भाग करके स्पीड से, कुछ पूरा पूरा तो नहीं लेकिन जल के ऊपर चल पड़ता है वो, है ना। कांटे उसको प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल कोई कोई बाधा नहीं पहुंचती योगी को, है ना। योगी अगर ये छोटी छोटी चीजों को देखते रहेगा, उसका समय नष्ट होगा, तो चलता चला जाता। कांटे आए, कीचड़ आए, जल आए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, समय बचता है उसका, तो आगे आगे गति करता चला जाता है। और जब मरता है तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने से दो चीजें बताई। विजय प्राप्त करने का मतलब संयम होगा तब विजय प्राप्त होगी ना। उदान प्राण पर संयम होगा, धारणा होगी, ध्यान होगा, समाधि होगी, तब उस पर विजय होगी, और तब जाकर के ये दो लाभ मिलेंगे, है ना। तो जल, पंख, कंटक आदि। जल, पंख, पंख यानी कि किसको बोल दिया? कीचड़ आदि। कंटक किसको बोल दिया? कांटों को। जल मतलब जल, पंख यानी कि कीचड़, और कंटक यानी कि कांटे, उनसे रहित हो जाता है। उत्क्रांति, उत्क्रांति को प्राप्त होता है। उत्क्रांति का मतलब ऊर्ध्व गति, मरने के समय पर। समान पर क्या होता है? समान वायु को जीत लेने पर योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। समान वायु का मतलब क्या है? भोजन को पचाने वाली अग्नि, है ना। अगर उसके ऊपर संयम हो जाए तो सारा प्रोसेस समझ में आ जाए भोजन के पचाने का, तो शरीर में दीप्ति तो आ ही जाएगी, क्योंकि फिर उसकी अब समान वायु ठीक ठीक भोजन पचाएगी, सही तरीके से काम होगा। तो समान वायु पर करने से शरीर में दीप्ति आ जाएगी, कांति आ जाएगी, है ना। उज्ज्वलता आ जाएगी, अगर श्लोक सूत्र के अनुसार देखें तो उज्ज्वलता आ जाएगी, उज्ज्वल, उसका शरीर चमकदार बन जाएगा, ऐसा बता दी। आगे है श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। श्रोत आकाश संबंध संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। श्रोत कान और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। आकाश और कान के संबंध में संयम कर लेने से, कि आकाश का संबंध होता है श्रोत्र श्रवण शक्ति से हमारी, इनके संबंध आपस में है कैसे, उसके बारे में फोकस करो कि इनका संबंध आपस में कैसे हो गया है। आकाश का संबंध कान से, है ना, कैसे हो गया, उसको संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्र की उपलब्धि हो जाती है, सुनने की दिव्य क्षमता। फिर आते हैं शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से क्या होता है। अब शरीर और आकाश, तो हल्की वस्तु में संयम करने से, है ना, और शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश गमन की शक्ति हो जाती है। तो उसको यह पता लग जाता है ये हल्की वस्तुएं आकाश में उड़ती कैसे हैं। कोई तो खास बात होगी, चिड़िया आकाश में उड़ती कैसे है, खास बात तो होगी ना। जरूरी थोड़ी है कि वो 50 ग्राम की है, 100 ग्राम की है, 2 किलो की है, 5 किलो की है। बहुत बड़े बड़े पक्षी भी उड़ते हैं, है ना, जिनकी वेट कितना है, 20-20, 15-15 किलो है, वो भी उड़ते हैं। तो हमारा थोड़ा दुगना है, तो हम थोड़ा और थोड़ा मेहनत करके हम उड़ सकते हैं। तो कब पता लगेगा उसका? शरीर और आकाश का संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु में संयम करने से, तब पता लगेगा कि आकाश में गमन कैसे होता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेया तथा प्रकाश आवरण क्षय। शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का बाहर के पदार्थों के साथ संबंध होता है। शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी मन का मन का बाहर के पदार्थों के साथ संबंध होता है, बात ठीक है। वह महाविदेहा नामक धारणा कहलाती है। महाविदेहा नामक यानी कि शरीर के बाहर संबंध होना मन का, शरीर के बाहर, तो महाविदेहा नामक धारणा कहलाती है। इस धारणा के ज्ञान के प्रकाश पर बड़ा पर्दा दूर हो जाता है।
परिकल्पिता वृत्ति महाविद्या तथा प्रकाश आवरण छह। इस महाविद्या नामक प्रवृत्ति पर, ये महाविद्या नामक स्थिति पर अगर हम संयम करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान पर पड़ा प्रकाश का पर्दा, प्रकाश पर पड़ा ज्ञान पर्दा जो है दूर हो जाता है, हट जाता है, ऐसा बता रहे। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्व्यार्थ तत्व संयमात भूत जया, कि भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व, इन पांचों प्रकार की अवस्था, पांच प्रकार की अवस्था बता दी पांच भूतों की। इन पांचों प्रकार की अवस्थाओं पर अगर हम संयम कर लेंगे तो पांचों भूतों पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। पांच भूतों पर विजय प्राप्त हो रही थी वहां गेरण संहिता आदि जब पढ़ रहे थे। धारणा, पृथ्वी तत्व की धारणा से पृथ्वी पर विजय, जल धारणा से जल पर विजय। यहाँ पर तत्वों की बात नहीं बता रहे हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं ना उनके ऊपर संयम की बात हो रही है, थोड़ा और डीप में जा रही है। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल स्वरूप, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व, ये सीक्वेंस है। इन पांच प्रकार की अवस्थाओं में अगर हम संयम करते हैं तो योगी को पांच भूतों पर विजय मिल जाती है। और जब वो विजय मिलती है भूतों पर, भूतों पर विजय मिलने से आठ प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, काय संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, और उन भूतों के धर्मों से, भूतों के धर्मों से बाधा ना होना, ये तीनों लाभ हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, समझ लो इस बात को। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपदार्थ माना अभिघातश्च, आठ सिद्धियों का प्रकट हो जाना, आठ सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी जब हमने भूत पर विजय प्राप्त कर ली। काय संपत, काय संपत, एक हमने वहां पर षट संपत्ति पढ़ा था, षट संपत्ति, षट संपत्ति कहां पर पढ़ा था ये, वेदांत दर्शन में। कौन कौन सी षट संपत्तियां थी, षट संपत्तियां कौन कौन सी थी, जल्दी से बताओ। विवेक, बहुत बढ़िया, पहला ही गलत, दूसरा भी गलत। षट संपत्तियां शम, दम, उपरक्ति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, यही थी। हाँ यही थी। ये किसकी थी, षट संपत्तियां। ये सारे की सारे आप देखें तो आंतरिक हैं, ये सारे की सारी चीजें आंतरिक हैं। और यहाँ पर, वहां पर षट संपत्तियां थी, आंतरिक बात कर रहे थे। यहाँ पर काय संपत्ति है, यानी कि शरीर की संपत्तियां। शरीर के पास संपत्ति क्या क्या होती है वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, आप इसको अंडरलाइन करके चलना, राइट साइड में कहीं कॉपी में लिख लेना, इसको अभी पढ़ेंगे इसको। आठ सिद्धियों का प्रकट हो जाना भूत जैसे, काय संपत्ति की प्राप्त हो जाती है, इन शरीर की संपत्तियां मिल जाती हैं। अब देखेंगे हमारा शरीर गरीब है कि अमीर है, ये संपत्तियां अगर हमारे पास हैं तो हमारा शरीर धनवान है, और नहीं तो गरीब है। और भूत के धर्मों से बाधा का ना होना, इन पांच महाभूतों के अलग अलग धर्म होते हैं, पांच महाभूतों के अलग अलग धर्म होते हैं। क्या क्या धर्म होते हैं, सोच के देखो। जल का गुण होता है बहना, वो बहेगा ही, शीतल होता है। अग्नि क्या होती है, हमेशा ऊपर की ओर जाती है। मिट्टी क्या होती है, स्थूल रूप है, दिखाई देने वाली है। लेकिन जब हम इनको विजय प्राप्त कर लेते हैं ना तो इनके जो गुण है ना वो बाधा नहीं पहुंचाते। हमें पृथ्वी तत्व गायब करना, गायब हो जाएगा। पृथ्वी तत्व का जो नॉर्मल गुण था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनको भी मान सकते हो आप गुण, है ना, इनके कारण से भी कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। हम सारों को बाईपास कर जाएंगे जब हमने पूरा कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर, पांच महाभूतों पर। तो भूत के जो धर्म हैं, जो उनके गुण हैं नॉर्मली, वो भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वो भी हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे, है ना। अब ये बोले कोई, हमने भूत विजय कर ली, हमने पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर ली, तो कोई दूसरा हमारी, हम लोग को पहचान ले कि गंध से पहचाना जा सकता है भाई, पृथ्वी विजय पर पृथ्वी तत्व को पहचाना जा सकता है गंध से, तो काम खराब हो जाएगा ना। तो गंध की ऐसी व्यवस्था निर्मित कर देंगे वो व्यक्ति कि उससे किसी को गंध सूंघने की ताकत है, गंध के ऊपर जिसने अपनी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, और हम हो गए अंतर्ध्यान। तो शरीर तो स्थूल प्रकृति, तो हमारे पास शरीर तो बनाई हुआ बचाई हुआ है ना, तो शरीर है हमारे पास, तो ये पृथ्वी तत्व है। तो दूसरे के पास गंध को सूंघने की क्षमता है, तो हमारे शरीर का पता लग गया, काम खराब हो गया ना। तो इस वजह से उनका भी बाधा नहीं पहुंचती है, भूतों के धर्मों से भी बाधा नहीं पहुंचती है, अणिमादि सिद्धियां हो जाती है।
और ये सिद्धियां योग सूत्र में नहीं है, ध्यान रखना, ये कहां पर है, योग भाष्य में है ये सूत्र, ये सिद्धियां योग भाष्य में, महर्षि व्यास ने जो भाष्य लिखा ना उसमें है ये। इनकी सीक्वेंस याद करनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। चलो देख लेते हैं क्या क्या है ये। अणिमा, शरीर को अणु के समान बना लेना, ये अणिमा, शरीर को अणु के समान बना लेना। लघिमा, शरीर को लघु बना लेना, हल्का बना लेना। भगवान हनुमान जी अणु के समान बना लेते हैं और दरवाजे के नीचे से फिट अंदर चले गए लंका में, है ना। लघु बना लेंगे, आकाश में उड़ जाएंगे। पर्वत के समान बना लेंगे, है ना, सारे राक्षसों को पैरों के तले और हाथों से थप्पड़ मार मार के आदि सेना तो उन्होंने निपटा दी। महिमा, प्राप्ति, मानसिक रूप से चंद्रमा को उंगली के अग्रभाग से छूना, मानसिक रूप से, है ना, मानसिक रूप से चंद्रमा को अगल अंगुली के अगर भाग से छूना, मतलब कोई भी वस्तु उनको क्या होगी, इतनी आराम से उपलब्ध हो जाएगी, जरूरी नहीं उनको शरीर से टच करना, वो आंखों से, हाथों से, मतलब वहीं पे बैठे हुए हैं लेकिन छू लेंगे वो, है ना, वहीं पे बैठे बैठे छू लेंगे। पराकाम में बिना बाधा हर एक इच्छा पूर्ति होगी, बिना किसी बाधा के हर एक इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और क्या होगा, वशित्व, पंच महाभूतों और उनसे जो पदार्थ बने हुए हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा, पंच महाभूतों और उनके बने हुए पदार्थों पर भी कंट्रोल हो जाएगा। और ईशित्व क्या है, भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनकी क्षमता आ जाएगी ईशित्व। जैसे मसिंदर नाथ जी के भीतर आ गई थी ना, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुडिया खेल खेल रहे थे, कहीं वहीं आसपास में मसिंदर नाथ ध्यान साधना कर रहे थे नदी किनारे। तो उनकी गुड़िया जो है, वो छोटी सी गुड़िया जो बच्चे खेलते हैं, कुछ रहा होगा इसी तरह की कुछ चीजें रही होगी, तो वो गिर जाती है उनकी पानी में, बड़ा हो हल्ला मचाते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी की ध्यान साधना भंग हो जाती है। तो बोले बच्चे क्यों रो रहे हो, बोले बाबा हमारे इसमें खिलौना गिर गया है। तो बोले कहाँ है, बोले ये इसमें गिरा है, निकाल के लाए। इतना तप था, इतना जबरदस्त बल था, वो गुड़िया जो उन्होंने मिट्टी का खिलौना बनाया था, बच्चा बना रखा था मिट्टी का उन्होंने, मिट्टी का बच्चा जैसे ही उन बच्चों को दिया हाथ में, बोला लो खेल लो, और उसमें अचानक से प्राण प्रकट हो गए, वो जीवित बच्चा बन गया, सारे बच्चे डर के भाग गए। अचानक से वो था तो वो खिलौना, लेकिन मच्छिंद्र नाथ जैसे ही उनको देने के लिए आगे बढ़े, वो योग बल से क्या हो गया, बच्चा बन गया, वो जीवित बच्चा बन गया। तो ऐसे ही भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसकी क्षमता आ जाती है ईशित्व सिद्धि जब मिलती है, ईशित्व सिद्धि। यत्र कामा वसायित्व, इसे सत्य संकल्पता भी कहते हैं, सत्य संकल्पता। सत्य संकल्पता का मतलब क्या होता है, उसकी प्राप्ति हो जाए, तो जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा ना, उसी प्रकार का भूत और सारी क्रियाओं की स्थिति वैसी हो जाएगी। प्रकृति आना चाहिए यहाँ पर, प्रकृति आना चाहिए, प्रकृतियों की, प्रकृतियों की स्थिति वैसी हो जाएगी जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा। जैसे आपने देखा होगा, एक चीज है, कई बार बागेश्वर बाबा को आपने देखा होगा, तो क्या कहते हैं कि पंडाल में से कोई भी आप अपनी मर्जी से किसी को उठा के ले आओ, जो मैंने पर्चे में लिख दिया उससे बाहर नहीं ला सकते तुम, बोलते हैं ना, कभी सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है, तो मैं बात बताऊं, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल लो। उन्होंने बोलते हैं कि पंडाल में से किसी को भी उठा लाओ, और जो मैं पर्चे में पहले से लिख चुका हूं उसी व्यक्ति को तुम लेकर आओगे, दूसरे को उठा नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, ऐसा शब्द यूज करते हैं। सुना है कि नहीं सुना। तो जब यत्र कामावस्थायित्व सिद्धि जब मिलती है, तो इसमें जिस प्रकार का व्यक्ति का संकल्प होता है ना, उसी प्रकार का भूत होती है और उसी प्रकार की प्रकृतियों की स्थिति बन जाती है। यानी कि फुल कंट्रोल, जो बोलता है वही होता है, उसके बाहर हो ही नहीं सकता। सामने वाले को इतना जबरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता है व्यक्ति, जबरदस्त तरीके से। अभी एक न्यूज नेशन पे भी चल रहा था एक प्रोग्राम, एक माइंड रीडर आ रहे थे जालंधर से, पंजाब से। वो क्या कर रहा था, उसने एक लड़की को क्या बोला, बोले कि जो बाबा लोग करते हैं ना, ईसाई लोग करते हैं वगैरह वगैरह, हू हल्ला मचाते हैं, तो बोला यही मैं करके दिखा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, बोले इस लड़की को मैंने तुरंत सेकंड भी नहीं लगा, उसने दोनों उस लड़के के कंधों को छुआ और बोला कि अब ये चल सकते हैं लेकिन हाथों का प्रयोग नहीं कर सकती है, तुम चल सकती हो, हाथों का प्रयोग नहीं कर सकती। बोली बोली करके देखो, बोली सच में नहीं कर पा रही है। तो वो फिर दोबारा उसने क्या किया, पैरों पे, घुटनों पे थोड़ा सा छुआ और बोला अब हाथ हिल सकते हैं, पैर नहीं हिलेंगे, है ना, तुरंत। फिर उसने बोला कि वो एक और चीज दिखाता हूँ, ये सब कुछ बोल सकती है। उसने चुटकी से क्या किया, उसके सिर में कोई टच किया, सिर में तो हल्का सा टच किया एक उंगली से, है ना, या टच भी नहीं किया, शायद साइड साइड में कान के पास चुटकी बजाई उसने। बोला कि अब ये सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बोल सकती।
न्यूज नेशन पे भी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले। ये क्या है, जैसा संकल्प होता है उसी प्रकार का बोध और उसी प्रकार की प्रतिकृतियों की स्थिति हो जाती है। फिर उसने बोला कि अभी अपना नाम भी भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, मैं कहाँ से आई हूँ, कौन हूँ, बोलेगी जरूर, लेकिन पागलों जैसी हालत हो जाएगी। वो भी करके दिखाया उसने, सब कुछ हो जाता है। बोला कि ये सारा माइंड का खेल है। बोला कि आपने किया कैसे, तो उससे पूछा कि आपने किया कैसे, बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जबरदस्त तरीके से केवल धारणा बोलते हैं हम योग में इसको, वहां पर उसको परसेप्शन बोलता है ना। मैंने क्या किया, एक परसेप्शन क्रिएट किया जबरदस्त तरीके से, इसको इन्फ्लुएंस कर दिया मैंने, इसका विश्वास जीत लिया। और अपने इन्फ्लुएंस को इतना मेरे को पता है कि मैं किस तरीके से बोलूं, क्या फेस रिएक्शन करूं, तो इसके मन में एकदम से इसका माइंड मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। इसका माइंड को मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ये भूली नहीं थी, लेकिन इसके दिमाग ने कोई भी ये बिलीव हो गया कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने बोला इतने कॉन्फिडेंस से था, है ना। तो बोला हुआ तो होता कुछ नहीं है, ये हाथ क्या बोलते हैं ना, माइंड की रीडिंग है, ये माइंड टेक्निक है, कोई टेक्निक समझ जाए तो हो जाए। तो यत्र कामावस्था हेतु, इसे सत्य संकल्पता कहते हैं। उसी प्रकार का भूत, उसी प्रकार की प्रकृतियों की स्थिति हो जाती है। ऐसा बताया ये बता दी 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें गरिमा नहीं है क्या, गरिमा नहीं है जिसमें, है ना, गरिमा इसमें नहीं है। अगर गरिमा को समझना है तो अणिमा, महिमा, महिमा को आप समझ सकते हो, गरिमा मतलब भारीपन होता थोड़ा सा, है ना, पर्वत के समान। यहाँ पर नहीं है, योग भाष्य के अनुसार है ये। आगे चलते हैं जी। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व। यहाँ पर पहले वाले में क्या था, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थत्व। स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म। यहाँ पर क्या है, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व। अन्वय, ये था ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता और अन्वय, अर्थ तत्व। इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह सॉफ्टवेयर है, पहले हार्डवेयर की बात हो रही थी। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ तत्व, ये 5 भूतों की बात हो रही थी, 5 अवस्थाओं की। और ये पहले हार्डवेयर की बात हो रही थी, अब ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व, ये इन पर संयम करने से, इन 5 अवस्थाओं पर संयम करने से समस्त मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। मैं का भाव, अन्वय मतलब उनके हिस्से, सूक्ष्म हिस्से, सूक्ष्म कार्य प्रणाली, अन्वय, स्वरूप, ग्रहण क्षमता, उन पर संयम करने से क्या हो जाता है, मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। आगे है तत्व मनोज वित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। रीना जी सो तो नहीं गए हैं? एक्टिवेट हो ना सब लोग? ठीक है। वो लोग से कहाँ सोएंगे, है ना, ये कोई सोने का टाइम है। उन इंद्रियों पर पूर्ण रूप से, ठीक है जी, उन इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर मन की तरह से तेज गति वाला, मनोजवित्वम, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला हो जाता है और प्रकृति से बने सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। जब इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हो जाती है तो योगी का शरीर मन की तरह से तेज गति वाला हो जाता है। मन की तरह से तेज गति वाला, बहुत जबरदस्त फास्ट स्पीड से। फिल्मों में देखा होगा ना आपने, एक बार इधर व्यक्ति, इधर, उसमें भी तो था, रामायण में तो था, इधर तीर तीर चलाने चले तो इधर भाग जाता है वो तुरंत, इधर तीर चलाए तो इधर भाग जाता है ना, तुरंत तुरंत। अलग अलग कैरेक्टर थे ना, मेघनाथ और ये सारे अलग अलग, कभी यहाँ प्रकट हो रहा, कभी यहाँ प्रकट हो रहा, कभी इधर दिखाई दे रहा, कभी इधर, कभी चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से योगी का शरीर मन की तरह से ही तेज गति वाला हो जाएगा। जिस तरह तेज मन चलता है वैसे ही तेज गति से शरीर चलेगा, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला हो जाता है, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला हो जाता है और प्रकृति से बने सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये मनोजुतम विकरण भाव प्रधान जयश्च, किसके ऊपर विजय प्राप्त करने की बात हो रही, इंद्रियों पर पूर्ण विजय से क्या होता है, बिना शरीर के इंद्रियों से काम करने वाला शरीर मन की तरह तेज गति वाला और प्रकृति के सभी अंगों पर अधिकार प्राप्त करने वाला हो जाता है। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है इसमें कैवल्य की। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने सारी सिद्धियां बता दी, विभूतियां सारी बता दी। अब बात करते कैवल्य की। इसमें थोड़ा कैवल्य का भी थोड़ा सा वर्णन किया गया।
जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं वही सारी चीजें हैं। बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग जानने वाले योगी का सभी पदार्थों पर अधिकार हो जाता है और उसे सभी व्यवहारों के प्रति जातृत्व हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बता रहे हैं अरुणा जी, ये बोल रहे हैं कि बुद्धि और पुरुष, सुन रहे हैं ना सब लोग, बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग जब जान लेते हैं तो सभी पदार्थों पर अधिकार हो जाता है और उसे सभी व्यवहारों के प्रति ज्ञातृत्व हो जाता है। सभी व्यवहारों के प्रति, किससे कैसा व्यवहार करना है, कोई चीज कैसे बिहेव करती है, इंसानों से के साथ भी, जानवरों के साथ भी, और चीजों के बारे में भी। जैसे एक बोलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो मैंने कल परसों ही बताया था, एक ऋषि एक ऐसे हैं, वो साधना करते हैं। तो क्या कहते हैं, वो जड़ी बूटियां उनको खुद बोलती हैं कि मुझे इस्तेमाल कर लो, मैं इस रोग में लाभकारी हूँ। मतलब उनको सेंस आ जाती है। ऐसा तो बोलेगे तो नहीं वो हमारे जैसे बोलती हैं, लेकिन वो ऐसा एक सिस्टम बन जाता है, ऐसा एक सेंस होती है उनको कि ये औषधि कह रही है कि मैं कैंसर का कोई पेशेंट आएगा तो औषधि खुद प्रकट होती है उनके मानसिक रूप से, और वो कहती है कि मेरा इस्तेमाल कर लो, और वो कर देते हैं। बोला कि मैंने ना आयुर्वेद पढ़ा है, ना मैंने कुछ किया है, मेरे को कुछ नहीं पता अब ऐसा कैसे कोई बीमारी ठीक होती है, मुझे कुछ नहीं पता है ना। औषधियों के साथ उसका संबंध इतना जबरदस्त है। औषधियां भगवान की कृपा है उनके ऊपर। देखिए बागेश्वर बाबा के ऊपर कृपा है, कौन बताता है उनको सामने सामने वाले इंसान के बारे में, कोई तो बताता है ना। ऐसे ही उसको औषधि बता देती है मानसिक रूप से, सिद्धियों की बात है। तो दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो योगी को सभी पदार्थों पर अधिकार हो जाता है और सभी व्यवहारों के प्रति जातृत्व हो जाते हैं, यानी कि सभी व्यवहारों को जानने वाला वो हो जाता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या कौन सी वस्तु कैसे व्यवहार करती है, पेड़ कैसे व्यवहार करते हैं, पक्षी कैसे करते हैं, पशु कैसे करते हैं, मनुष्य कैसे करते हैं, बड़ों के साथ कैसे, योगी के साथ कैसे, मतलब सब कुछ उसको A to Z। नित्य पदार्थों के साथ कैसे बिहेव करना है, अनित्य के साथ कैसे करना है। बुद्धि और पुरुष, प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जब जान लेता है व्यक्ति, और इस इस वाली प्रक्रिया से भी जो वैराग्य हो जाता है ना, इस वाली प्रक्रिया से बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग जानने वाले योगी सभी पदार्थों को अधिकार हो जाता है और सभी व्यवहारों के प्रति जातृत्व हो जाता है। इसमें भी जो वैराग्य हो जाता है, इस वाली प्रक्रिया में भी दोषों के बीजों का अक्षय हो जाने से कैवल्य हो जाता है। तद वैराग्य दपि, विवेक ख्याति की अवस्था जब होती है, तो क्या बताया, उस विवेक ख्याति की अवस्था से वैराग्य हो जाने से भी ना, ये विवेक वैराग्य की बात कर रही है यहाँ पर, बुद्धि और पुरुष दोनों को अलग अलग जानना, ये विवेक ख्याति की बात हो रही है यहाँ पर। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति में तो ऐसी स्थिति होती है ना, इस विवेक ख्याति से भी जब वैराग्य हो जाता है कि क्या जानना है, कुछ नहीं जानने में क्या इंटरेस्ट है, बुद्धि और पुरुष को अलग अलग जानना, इसमें भी जब वैराग्य हो जाता है तो दोषों के बीजों का क्षय हो जाता है, दोषों के बीजों का क्षय हो जाता है और कैवल्य हो जाता है। कैवल्य की बात यहाँ पर बता दी गई। उस समय योगी को थोड़ा सावधानी भी रहनी है। क्या करना है, स्थान्योपनिमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, क्या बताया, उच्च स्थानों अर्थात बड़े कुल अथवा घरानों से या फिर किसी बड़े व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रण मिलने पर भी योगी को राग या अभिमान नहीं करना चाहिए कि मुझे तो अंबानी ने बुला लिया शादी में, कोई जानता भी नहीं था, घमंड में आ जाए। ऐसा करने से योग साधना दोबारा से बाधा या विचलित करने वाले कारण पैदा हो जाते हैं, योग साधना में दोबारा से बाधा पहुंच जाएगी। वैसे तो कहीं पर जाना नहीं है ना, और जाना भी है तो अभिमान नहीं करना है। क्या बता, स्थानों निमंत्रण है, यानी कि जो भी व्यक्ति स्थान घेरता है, जो भी व्यक्ति स्थान घेरता है, स्थानधारी है, यानी कि जो रहता है, एग्जिस्ट करता है संसार में, है जो स्थान घेरता है, यानी कि वो जो जीवित है भौतिक रूप से जो है, उसके निमंत्रण की बात हुई है। सूक्ष्म सूक्ष्म निमंत्रण की बात नहीं हुई है। कोई हिमालय में कोई योगी आमंत्रित करे, कोई आमंत्रित, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं हो रहा है। स्थूल, यानी कि जो व्यक्ति स्थान निमंत्रण है, यानी कि जो व्यक्ति स्थान घेरता है, जो भौतिक वस्तु स्थान घेरती है, उसके आमंत्रण पर नहीं जाना है, उसकी बात हो रही है। स्थानधारियों के आमंत्रण पर योगी को संग नहीं करना, अभिमान नहीं करना है, और अगर ऐसा किया तो अनिष्ट हो जाएगा। पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, फिर से अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट मतलब फिर से नाश हो जाएगा। मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और इनके बुलावे पर, अगर निमंत्रण पर पहुंच गए, राग की वजह से थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा आदर सम्मान कर लिया, या अपने घमंड को दिखाने के लिए कि मुझे लोग जान जाएं, इतना सिद्ध महात्मा हूं,
किसी भी रूप से अगर आप गए तो क्या होगा, योग साधना में दोबारा से बाधा पहुंच जाएगी, दोबारा से विचलित हो जाएगी, और विचलित करने वाले कारण फिर से पैदा हो जाएंगे, ऐसे बता दिए। और सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम, और जब बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, बुद्धि भी साफ हो गई, पुरुष भी बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल, तो कैवल्य हो गया समझो। कोई किसी तरह का थोड़ा बहुत भी कोई लिंक नहीं बचा इनमें आपस में, बुद्धि और पुरुष दोनों बिल्कुल शुद्ध, कोई बिल्कुल छोटा सा भी आपस में इनका कनेक्शन है, कोई धागा शेष नहीं बचा, सारे के सारे धागे कट गए, फ्रेश हो गए बिल्कुल ये दोनों, तो कैवल्य हो गया। बुद्धि और पुरुष दोनों आपस में अलग अलग हो गए तो कैवल्य हो गया। अब देखो ध्यान पर, पहले शब्दों को लिख लो। बुद्धि की जगह पर क्या यूज यूज कर लेगा, कई बार वो बुद्धि की जगह पर प्रकृति यूज कर देगा, प्रकृति यूज कर देगा, कहीं पर चित्त यूज कर लेगा, है ना, चित्त यूज कर लेगा। पुरुष की जगह पर क्या यूज कर लेगा वो, है ना, दृष्टा यूज कर लेगा, दृष्टा। या देखो यहाँ पर जीवात्मा हो गया, जीवात्मा, या स्वामी शक्ति, स्वशक्ति, है ना, इस तरीके से कोई शब्द सारे यूज कर लेगा वो। हाँ, सत्व भी यूज कर लेगा, बिल्कुल ठीक है, सत्व, बुद्धि को सत्व यूज कर लेगा। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप याद रखें। आगे चलते हैं जी। तो बात आती है विवेक ज्ञान की। विवेक ज्ञान कब होता है, इनमें विवेक ज्ञान तो आया नहीं था अभी तक। क्षण कर्मयो क्षयमाद विवेक ज्ञानम, विवेक ज्ञान कब होता है, व्यक्ति को तब होता है विवेक ज्ञान जब वो हर क्षण हम हमारे भीतर हो रहे परिवर्तनों को जो जान लेता है, हर क्षण, और उसके कर्म में संयम करने से, हर क्षण, हर एक सेकंड में बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है। हम बोलते हैं कि हर 10-15 साल बाद इंसान बदल जाता है, 5-7 साल बाद इंसान बदल जाता है। 5-7 साल तो बहुत दूर की बात है, हर हर सेकंड इंसान बदलता है, हर सेकंड बदलता है। अगर उस हर सेकंड बदलने वाले ज्ञान, बदलने वाले प्रक्रिया को अगर कोई देख ले, तो सच मायने में वही तो विवेक ज्ञान है। 5 साल 10 साल में बदलता है, ये कौन सा विवेक ज्ञान, ये तो नॉर्मल ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, इतना तो सबको पता है। विवेक ज्ञान तो तब बोलेंगे ना जब हर क्षण हो रहे बदलावों को जो देख सकेगा, हर क्षण हो रहे बदलावों को जो देख सकेगा, वही तो विवेक ज्ञान है। नहीं तो सामान्य ज्ञान है, तो सबको पता है बदलते हैं इंसान, आपको भी पता है, हमको भी पता है। योगी के पास क्या है, विवेक ज्ञान। क्यों, क्योंकि वो क्षण और उसके क्रम, एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण ऐसे बदलते हैं ना, इनके ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये क्षण यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये क्षण यहाँ से कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचा, यानी कि समय कैसे गुजर रहा है, समय कैसे गुजर रहा है, उसमें जब धारणा करता है व्यक्ति, ध्यान करता है, समाधि लगाता है उसी प्रक्रिया में, तो विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और फिर क्या बता दिया, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण और देश यानी कि स्थान के भेद न रहने से, भेद का निश्चय न होने के कारण से, एक ही जैसी दिखने वाली वस्तुओं में अंतर न पता लगने की स्थिति में, उस विवेक ज्ञान द्वारा योगी को उन दो अलग अलग वस्तुओं के बीच के अंतर का निश्चय हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, दो मान लो, बस दो ही, ज्यादा नहीं, दो वस्तुएं हैं और इनमें कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको। अभी तो ये बनाने, मेरे बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो गई, लेकिन ये दोनों एक जैसी मान लो आप, है ना। कभी अखबारों में देखा होगा आपने, दो बिल्ली के फोटो दिखेंगे और बोलेंगे इनमें अंतर बताओ, है ना। कोई अंतर बता पाता है कि, बोले मुझे तो सेम सेम लगती है, सब कुछ सेम सेम लगती है, लेकिन कौन बता देता है कि इन दोनों में अंतर है, जिसकी जितना ज्यादा शार्प माइंड होगा तुरंत बता देगा वो, नहीं नहीं इसको देखो पूछ, इसकी पूछ इस तरफ मुड़ी हुई है, इसकी पूछ इस तरफ मुड़ी हुई है, बता देगा, तुरंत बता देगा। ऐसे ही जाति, लक्षण और स्थान के कारण से एक जैसी वस्तु दिखाई पड़ रही हो और उसका अंतर ना पता लग रहा हो, तो विवेक ज्ञान के द्वारा उस दोनों वस्तुओं का अलग अलग पता लग जाता है। विवेक ज्ञान का मतलब ये होता है दोनों चीजों को अलग अलग बता देता है। बेशक दोनों की जाति भी एक हो, दोनों एक जैसे सिम्टम्स पता हो रही हो, और दोनों एक ही स्थान पर रखी हुई हो, एक जैसी दिख रही हो, तो भी विवेक ज्ञान वाला व्यक्ति क्या करेगा, दोनों को अलग अलग बता देगा, निश्चय हो जाएगा। ठीक है। फिर आप बताएं, तारक सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेती विवेक ज्ञानम, कि योगी की स्वयं की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जो सभी के विषयों को, सभी पदार्थों के विषयों को, उनके सभी कारणों को जानने वाला होता है, और यह सब बिना किसी क्रम और विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान होता है, जिसे विवेक से उत्पन्न ज्ञान कहा जाता है, विवेक ज्ञान। क्या बताया विवेक ज्ञान के बारे में, कि अपने आप उत्पन्न होने वाला है ये विवेक ज्ञान,
अपने आप उत्पन्न होने वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला विवेक ज्ञान है। क्षण और क्रम से सेम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है, ये बता दे पहली बात। बिना किसी निमित्त के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है। और सभी पदार्थों के विषयों को, उनके कालों को, सभी पदार्थ के विषयों को उनके कालों को जानने वाला होता है। और यह सब बिना किसी कर्म और विभाग के ही पैदा होने वाला ज्ञान है, इसको विवेक ज्ञान कहते हैं। ये विवेक ज्ञान की कुछ क्वालिटी बता दे। तो इस तरीके से विवेक ज्ञान, तो हमारा ये इस तरीके से विवेक ज्ञान भी पूरा हो गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। क्या बताया, एक दो धर्मी रह गया था हमारा, धर्मी हालांकि हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लो। बिना किसी किसी भी पदार्थ के अतीत वर्तमान और भविष्य के सभी धर्मों में सदा विद्यमान रहने वाला वह धर्मी होता है ना। समुद्र बताया था, ये लहरें ऊपर जाएं नीचे आए, अभी अतीत हो गया इन लहरों का, इन लहरों का वर्तमान है, ये लहरें भविष्य में आएंगी, है ना। लेकिन एक चीज सदा रहेगी, वो समुद्र, ये धर्मी है। इसके भीतर नए नए धर्म पैदा होते रहेंगे, लेकिन ये धर्मी जो है ना, ये बना रहेगा, ये बता दिया। दूसरा क्या बताया, फिर आगे बताया, कर्म की भिन्नता के कारण से ही धर्म के अलग अलग परिणाम होते हैं। कर्म की भिन्नता के कारण से, एक ही चीज याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट। तीत वर्तमान और भविष्य के धर्मों में सदा विद्यमान रहेगा, धर्मी रहेगा विद्यमान। लहरें पहले मिट चुकी हैं, उन वो लहरें जब मिटी थी वो भी समुद्र के अंदर ही थी, नई लहरें आई वो भी समुद्र के अंदर ही हैं वर्तमान में, और जो भविष्य में आने वाली होंगी वो भी समुद्र, समुद्र वहीं रहेगा। अतीत वर्तमान और भविष्य में सदा धर्म बदलते रहेंगे, लेकिन धर्म वहीं रहेगा। और आगे क्या बताया, कर्म की भिन्नता के कारण से ही धर्म के अलग अलग परिणाम होते हैं। हमें लगता है कि कर्म अलग अलग हुआ है, धर्म भी अलग अलग होंगे। इसी वजह से कर्म की भिन्नता के कारण से धर्म के अलग अलग रिजल्ट दिखते हैं, कर्म की भिन्नता के कारण से, है ना। अभी तो क्या अलग अलग परिणाम कैसे, ये समुद्र था मान लो, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ये समुद्र क्या है, सबको रास्ता देने वाला, सबकी प्यास बुझाने वाला है ना। और यही बाद में क्या हुआ, समुद्र में जल स्तर बढ़ गया, पूरे भारत में प्रलय आ गई, या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये आ गया, वो हो गया। कर्म की भिन्नता हो गई, तो धर्म के अलग अलग परिणाम हो गए। धर्मी पहले कुछ और कार्य कर रहा था, उसका परिणाम कुछ और था। उसका परिणाम क्या था, प्यास बुझाना था, पानी नदियां वगैरह सारी चीजें थी, है ना। उन अलग कारणों का, अलग कार्यों का हेतु बना हुआ था। लेकिन कर्म की भिन्नता हुई, क्रम, सीक्वेंस, क्रम वहां पर वो कर्म नहीं है। कहाँ गया रे भैया हमारा कर्सर, कर्म ये वाला कर्म नहीं है, क्रम, क्रम, इसकी भिन्नता हुई, तो धर्म के परिणाम भी बदल गए। ठीक है। और काय संपत्ति की बात की थी हमने, ये चीज रह गई थी हमारी बतानी। तो काय संपत्ति, शरीर की संपत्तियां, शरीर की संपत्तियां क्या है, एक तो शरीर की संपत्तियां रूप, एक होती है लावण्य, लावण्य जो लगाते हैं ना, खासतौर पे लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो लाले लाले पाउडर सा ना, गालों पे लगा लेती हैं इधर उधर लट्टू से, वो लावण्य है ना। लेकिन केवल गालों पे नहीं होता, पूरे शरीर पर लावण्य होता है। कब, जब योग में व्यक्ति अपने आप को तपा लेता है, शुद्ध हो जाता है, तो पूरा शरीर चमकता है। रूप, लावण्य, वो लाली जो है वो नेचुरल होती है। जब एक एक नस नस में शुद्धता पवित्रता होती है, और बिल्कुल शरीर में रोग रहित शरीर होता है, खान पान बिल्कुल शुद्ध होता है, तो एक एक शरीर का एक एक बिल्कुल सारा स्किन, सारी अंग बिल्कुल अच्छी तरीके से लालिमावान हो जाते हैं। और वो परिलक्षित होती है गालों के ऊपर। छोटे बच्चे को ना, छोटा बच्चा कितना गाल उसके लाल होते हैं, है ना। इसका मतलब पूरी नाड़ियां उसकी शुद्ध हैं। अब देखो उसको खिलाना शुरू कर दो ये अटरम सटरम बाहर की चीजें, सारी लाली धीरे धीरे गायब हो जाएगी, वहां लाली की जगह आ जाएगी काली, कालापन आ जाएगा, है ना? और पिंपल होने लग जाएंगे, इधर उधर की चीजें होने लग जाएंगी। चेहरा बताएगा, है ना। तो चेहरे की ज्यादा महत्ता की गई, क्योंकि चेहरा सब बता देता है, पूरे शरीर का स्कैन कर देता है चेहरा। रूप, लावण्य, बल होना चाहिए, बल क्या है, शरीर की संपत्ति है। वज्र के समान संगठन, बिल्कुल सुदृढ़ शरीर, एक तो बल, और एक शरीर गठीला शरीर, वो शरीर की संपदाएं हैं, है ना। चार शरीर की संपदाएं बताई, रूप,
लावण्य, बल और वज्र के समान कठोरता। सबके लिए बताइए ये समान रूप से, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए शरीर किसने पता है यही है। तो ये कुछ चीजें हमारी इस तरीके से थी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं, किसी को